स्टोरी स्टार्ट होती है और एक खंडर सा घर देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स गन के साथ आ जाते हैं। वो पूरी जगह को स्कैन करने लगते हैं जैसे कि किसी को ढूंढ रहे हो। तभी उनके पास से कोई गुजरता है और जैसे ही वो लोग उस पर रोशनी डालते हैं वहाँ पर एक बच्चा था जो कि एक मॉन्स्टर की तरह लग रहा था। वो जैसे उनको देखता है वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो लोग उसके ऊपर एक जाल फेंक देते हैं। फिर सीधा नेक्स्ट सीन देखते हैं। नरेटर हमें बताता है उस बच्चे ने अपनी आंखें खोली। वो एक कमरे में था और बहुत तेज सूरज की रोशनी वहाँ पर आ रही थी और देखते हैं कि वो एक ऑर्फनेज था। नरेटर हमें बताता है कि वो बच्चा जो कि एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में रहता था, उसको एक अजीब नई जगह रहने के लिए मिल गई थी। चलने के लिए जमीन, पहनने के लिए कपड़े और वक्त पर खाना मिलता था। वो चाइल्ड ज्यादातर वक्त अपना पहाड़ी के ऊपर बैठकर गुजारता था। एक बच्चा आकर पूछता है कि तुम अकेले क्यों हो, चलो साथ में खेलते हैं। लेकिन वो बच्चा उन लोगों को एक अलग ही नजरिए से देख रहा था और बहुत डर जाता है। वो अजीब तरह से घुर्राना शुरू कर देता है जिस वजह से वो बच्चे उससे डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। वो ऑर्फनेज की लेडी उसे दूर से देख रही थी और कहती है क्या ये बोल नहीं सकता। मेट कहती है नहीं, इसकी कोई डिसेबिलिटी नहीं लगती, बस ऐसा लगता है उसने कभी बोलना सीखा ही नहीं, लेकिन कुछ वर्ड्स हैं जो कि वो बिल्कुल समझ पाता है। रेस्क्यू टीम ने बताया है शायद वो एनिमल्स के साथ बड़ा हुआ है। लेडी कहती है ये एकदम मोगली की तरह है, क्या तुमने वो कहानी नहीं सुनी है? ये कहानी इसके आने से भी पहले की है। फिर नेक्स्ट सीन में सारे बच्चों को इकट्ठा करा जाता है और उनको एक लेटर दिया जा रहा था और फिर नरेटर बताता है चाइल्ड ये सोच रहा था आखिर वो क्या है। वहाँ पर एक लड़की थी जिसका नाम रोदीना था। वो कहती है ये एक लेटर है, ये लेटर्स स्पॉन्सर भेजते हैं और कभी कभी वो बहुत सारे गिफ्ट भी भेजते हैं। वो उस बच्चे यानी मोरी की तरफ देखकर पूछती है क्या तुम्हारा कोई स्पॉन्सर नहीं? वो उसे ले जाते हुए बताती है स्पॉन्सर जो होते हैं वो अडल्ट होते हैं जो कि तुम्हारी केयर करते हैं। फिर सारे बच्चे मोरी को दफनाते हुए बात कर रहे थे। एक बच्चा कहता है बड़े बहुत बुरे होते हैं, दूसरा बच्चा कहता है नहीं वो नहीं होते। रोदीना कहती है चलो ऐसे देखते हैं, आधे अच्छे होते हैं आधे बुरे होते हैं। रोदीना मोरी को बताती है कि जो मैथ्यू है उसका जो स्पॉन्सर था उसने उसे एक बहुत बड़ा गिफ्ट भेजा था और मैथियस इस बात को लेकर बड़ा शेख ही भगाड़ता है। लिली के जो स्पॉन्सर थे उन्होंने उसे बहुत सारे कपड़े दिए थे और जो के स्पॉन्सर जो है उसने उनसे बात भी करी है। और रही बात मेरी, तो मुझे स्पॉन्सर की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मेरी मॉम ने मुझसे वादा करा है कि वो मुझे लेने के लिए आएंगी। उन्होंने कहा था अगर मैं 100 रातें सो जाऊंगी तो वो मुझे लेने आएंगी, और तुम तो जानते हो 100 रातें पलक झपकते ही गुजर जाएंगी। मैं उम्मीद करती हूँ वो जल्दी मुझे लेने के लिए आ जाए। तभी मोरी की नजर आसमान की तरफ पड़ती है और नरेटर बताता है कि मोरी ने सोचा तारे बहुत तेजी से गुजर रहे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में टीचर पढ़ा रही थी जो एलियंस है वो बहुत दूर से हमारी धरती पर आए हैं और ऐसे कर कर वो हमारे दोस्त बन गए। फिर नेक्स्ट सीन में सारे बच्चे बाहर थे और चश्मे वाला बच्चा कह रहा था टीचर झूठ बोल रही हैं। ब्लॉन्ड हेयर वाला बच्चा कहता है आखिर टीचर झूठ क्यों बोलेंगी? चश्मे वाला बच्चा कहता है जाहिर सी बात है क्योंकि उनको लगता है हम बच्चे हैं। फिर वो एक किताब खोलता है। एक लड़की पूछती तुम्हें ये कहाँ से मिली? चश्मे वाला बच्चा कहता है कि मुझे ये प्रिंसिपल के ऑफिस से मिली। वो पढ़कर बताता है बहुत समय पहले एलियंस हमारी धरती पर आए। ह्यूमंस ने अपने बहुत बड़े हथियार जिसका नाम हाइक था उससे हमला उन पर करा और फिर अचानक एलियन ने उसे खा लिया, इसलिए ह्यूमन ने सरेंडर कर दिया। लड़की पूछती है उन्होंने उसे खा क्यों लिया? चश्मे वाला लड़का कहता है उसे भूख लगी होगी। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं। फिर से सबके लिए लेटर आए थे और इस बार टीचर मोरी का भी नाम लेती हैं और वो कहती हैं ये लो ये तुम्हारे लिए आया है, तुम्हें भी अब एक स्पॉन्सर मिल गया, क्या तुम खुश नहीं हो? तभी मोरी की नजर रोदीना पर पड़ती है जिसकी आंखों में आंसू थे। वो टेबल के नीचे बैठी रो रही थी और मोरी वहाँ पर चक्कर लगा रहा था। मोरी ने उसे बिस्किट और बहुत सारी चीजें दी थी। रोदीना कहती है ये सारी चीजें तो तुम्हारे लिए कीमती है ना? वो बिस्किट उठाती है और बताने लगती है कि सच तो ये है कि 100 रातें कब की गुजर चुकी हैं। मेरी मॉम को लगता है मुझे 100 से ज्यादा गिनती नहीं आती, लेकिन मुझे
आती है। मैं सच में इस वक्त बहुत अकेली हूँ। तभी मोरी उससे टेक लगाकर बैठ जाता है और ये देखकर रोदीना स्माइल करती है। वो बिस्किट दिखाकर कहती है, क्या मैं सच में इसे खा सकती हूँ? लेकिन मोरी की तो बहुत राल टपक रही थी। फिर रोदीना कहती है, तुम लेटर पढ़ नहीं सकते ना? लाओ मैं पढ़ कर बताती हूँ। वो उसका लेटर खोलती है जिसमें लिखा था हेलो देयर। रोदीना कहती, क्या बस इतना ही? उस लेटर के अंदर से एक फ्लावर जैसी चीज भी गिरी थी और मोरी उसे देख लेता है। वो रात को अपने बिस्तर पर लेटा था और उस फ्लावर को सूंघता है और उसे सूंघते ही उसे एक अलग सा एहसास होता है। नेक्स्ट सीन में लेडी को देखते हैं जो कहती है, मोरी बहुत लकी है। रोदीना कहती है, वाओ सच में ये कितने सारे हैं। दरअसल मोरी के स्पॉन्सर ने उसे बहुत सारे गिफ्ट भेजे थे। रोदीना कहती, लेकिन लेटर्स में तो सिर्फ सिंपल से वर्ड्स लिखे हैं। वो लोग बातें करने लगते हैं कि लगता है मोरी के स्पॉन्सर बहुत ज्यादा अमीर हैं। ये चश्मे वाला लड़का कहता है, अडल्ट्स बहुत नाइस हो जाते हैं जब वो गिल्टी होते हैं। लेकिन मोरी की नजर तो क्रेयॉन्स पर पड़ती है और उसकी आंखों में अलग सी चमक आ जाती है। वो उन क्रेयॉन्स को खाने लगता है, लेकिन रोदीना उसे रोक लेती है। वो उसे बताती है, बुद्धू कहीं के इसे ऐसे यूज करते हैं। और ये देखकर मोरी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। फिर नरेटर बताता है कि डायरेक्टर ने कहा कि वेदर बहुत अच्छा है तो सब लोग कपड़े धो लो। तो सारे बच्चे बड़े मजे से सारे कपड़े धोने लगे। वो लोग बहुत मस्ती कर रहे थे और रोदीना कहती है, सच में ये लोग इडियट है, आखिर इसमें कैसा मजा। और मोरी को तो उनमें से बबल्स निकालने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। तभी रोदीना को कोई आवाज लगाता है और रोदीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो दौड़कर उनके पास जाती है और जाकर अपनी मॉम के गले लग जाती है और मोरी दूर से खड़ा उन लोगों को देख रहा था। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, रोदीना इतना रोई थी कि उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसने अपना सामान पैक कर लिया था और वो मोरी से कह रही थी, ज्यादा मत खाना वरना तुम्हें इंडाइजेशन हो जाएगा। मैं तुम्हें ये सब कुछ देती हूँ, इसलिए नंगे पैर मत घूमना। वो बहुत इमोशनल हो जाती है और मोरी को गले लगा लेती है। और पहली बार हम अपने प्यारे से मोरी की स्माइल देखते हैं। रोदीना सबको बाय कर कर वहाँ से चली जाती है और नरेटर बताता है, मोरी फिर से अपने हिल पर बैठने लगा, लेकिन एक दोस्त ने उसके ऊपर एक गहरी छाप छोड़ दी थी। देखा जाए तो वो अब बिल्कुल भी अकेला नहीं था। वो स्पॉन्सर का एक लेटर निकालता है जिसमें लिखा था, माय डियर राउंड वन। और फिर नरेटर बताता है, मोरी इसलिए अकेला नहीं था क्योंकि अब उसके पास वो लेटर्स थे। उसको एक क्लॉक भी मिला था जो कि बहुत ज्यादा वार्म था। कलरफुल क्रेयॉन्स मिले थे और वो लेटर्स से आती हुई खुशबू। तभी मोरी रोदीना और उसकी मॉम को इमेजिन करता है और नरेटर हमें बताता है, अचानक से मोरी ने सोचा, क्या ये जो पर्सन है ये उसकी मॉम हो सकती है। रात के वक्त उस बच्चे ने अपना सारा सामान पैक कर लिया और दूर से उसने अपने ऑर्फनेज को अलविदा कहा और छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाता रहा जो कि अब उसे एक नई राह पर ले जाने वाले थे और जिस राह पर वो अपनी मॉम से मिलने वाला था। फिर अगली सुबह देखते हैं, मोरी ने पूरी रात एक फार्म हाउस में बिताई थी। फिर नरेटर बताते हैं, अपनी माँ से मिलने के लिए वो ट्रेन में सवार हो गया बिना कुछ ज्यादा सोचे। फिर वो एक जगह पर उतर जाता है और ट्रेन को बाय करता है। देखता है कि वो जहाँ पर है वो एक खाली सा रेगिस्तान है जहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं। तभी अचानक वो देखता है वहाँ पर बहुत सारे गुंडे आ रहे थे जिनके हाथ में बंदूक भी थी, जिनसे डरकर मोरी जल्दी से भागने लगता है। लेकिन वो गुंडे आकर उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगते हैं और देखते हैं दूर से ये सब कुछ कोई देख रहा था। वो लोग मोरी को देखकर कहते हैं, ये क्या है? क्या ये कोई इंसान है? अगर ये इंसान है तो ये इतना ज्यादा छोटा सा क्यों है? क्या हम इसे बेच सकते हैं? क्यों ना हम बस इसे खा ले? ये इतना छोटा सा है, अगर हम इसे खा लेंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। तभी अचानक वहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है और कहता है, किसने कहा कि तुम इसे छू सकते हो? वो गुंडे कहने लगते हैं, सॉरी बॉस, हमें माफ कर दिएगा। बॉस कहता है, इस छोटे से इंसान का साइज तो एक लीवर के बराबर भी नहीं। एक मिनट रुको, आखिर ये क्या है? तभी उसके सर को कोई गोली से भून डालता है। कोई बाइक से वहाँ पर आ गया था और सब लोग कह रहे थे, ये तो राइडर है, ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं, ये बस एक है। वो लोग उस पर गोलियां चलाने लगते हैं लेकिन राइडर बड़ी इजीली उन्हें डॉच कर लेता है। बॉस भी उस पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन राइडर वहाँ पर एक ब्लास्ट कर देता है और अगले ही पल वो बॉस के ऊपर था। वो ऊपर ही से बॉस पर एक जोरदार बीम से वार करता है। वो बीम इतनी ज्यादा खतरनाक थी, वहाँ पर एक होल हो गया था। राइडर कहता
कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आने की। तभी उसकी नजर मोरी पर पड़ती है और वो कहता है आखिर ये क्या है। एआई बताओ मुझे आखिर ये क्या है। एआई उसको स्कैन करता है और कहते ये तो एक इंसान है। राइडर बड़ा खुश होकर कहता है अरे हेलो लिटिल वन, तुम बहुत ज्यादा डर गए होगे ना, फिक्र मत करो, अब मैं आ गया हूँ। ये देखो ये मेरा दोस्त है, इसका नाम एआई है, मैंने इसे क्रिएट करा है। ऐसा लगता है कि तुम खो गए हो, फिक्र मत करो, ये राइडर तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देगा। और ये सुनकर मोरी की आंखों में फिर से चमक आ जाती है। राइडर सोचता है इसको बेच कर तो हमें सिर्फ 300 मिलेंगे, क्या हमें इसे केव्स में जिंदा बेच देना चाहिए। कुछ पागल फॉल्स इसे टॉय की तरह इस्तेमाल करेंगे। वैसे इसके कपड़े भी काफी अच्छे लग रहे हैं, अगर हम इसे ऑक्शन में बेच दे तो। राइडर उसके कपड़े चेक करता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो कहता है अरे अरे मैं तो लेट हो रहा हूँ, माफ करना, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, तुम अपना रास्ता खुद ढूंढ लोगे, इसलिए बाद में मिलते हैं, बाय बाय। वो जाते हुए कहता है अबे यार अभी तो मैं फंसने वाला था, वो वही सिंबल था ना, अभी मैं अपनी लाइफ बस तबाही करने वाला था। एआई कहता है कि इसी को डर कर भागना बोलते हैं। राइडर कहता है तुम अपना मुंह बंद रखो, मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मेरा गला ही सूख गया। तभी उसे कोई पानी देता है और राइडर कहता है थैंक्स, लेकिन फिर से अचानक से उसे सदमा लग जाता है। वो देखता है कि मोरी उसी की बाइक से चिपका हुआ था। वो कहता है आखिर तुम कब यहाँ पर आ गए, क्या कर रहे हो, जल्दी से मेरी बाइक से उतर जाओ। तभी राइडर की बाइक एक पत्थर से टकराती है और वो लोग हवा में उड़ जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में रात हो गई थी और उससे होश आता है। वो देखता है उसके सामने मोरी के बहुत सारे पेपर्स और मफलर पड़ा था। वो उन पेपर्स को उठाता है और कहता है क्या ये तो लेटर्स हैं। तभी उसकी नजर मोरी पर पड़ती है और वो डर कर चिल्लाने लगता है। एआई कहता है तो तुम्हें फाइनली होश आ गया, मुझे फिक्र हो रही थी क्योंकि तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो गया था। ये जो बच्चा है इसने तुम्हें पेपर से कवर कर दिया और मैंने आग जला दी। राइडर कहता है ओ ऐसा क्या, थैंक्स। एआई कहता है तुम्हें हाइड्रेशन की जरूरत है, तुम पानी पी लो। मोरी दौड़ कर जाता है और पानी की बोतल लाने लगता है। वो एक पत्थर से टकरा जाता है और पानी सीधा जाकर राइडर के मुंह पर गिरता है। मोरी बहुत चौंक जाता है और अपना सारा सामान पैक करने लगता है। राइडर लेटर को देखकर सोचता है ये सिंबल, इसमें कोई शक नहीं, उसकी 7 उंगलियों में से एक यूनिवर्स की शुरुआत और अंत। जो इसके ओनर है या फिर जिसको इजाजत है वही इस सिंबल का यूज कर सकते हैं। अगर किसी और ने इसका इस्तेमाल करा तो उनसे छुटकारा पा लिया जाता है। राइडर ने सोचा एक बच्चा हो जो थोड़ा सा अजीब है, इसके सारे लेटर्स पर सिंबल है और पेपर काफी एक्सपेंसिव है। अगर मैंने इसको सही सलामत घर पहुंचा दिया तो शायद मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। तभी एआई की बैटरी लो होने लगती। राइडर कहता है जाओ तुम आराम करो। राइडर अपनी बाइक को एक गन बना लेता है और वहां से जाने लगता है। वो मोरी से कह रहा था तुम्हें समझना चाहिए लाइफ सेवर मुश्किल से ही किसी की जिंदगी में आता है और मैं ही एक लौता हूँ जो कि इस एरिया को अच्छे से जानता हूँ। मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, हम जल्दी ही पहुँच जाएंगे। तभी राइडर देखता है कि मोरी कोने में जाकर कुछ कर रहा था। राइडर कहता है हे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, राइडर जब कह रहा है तो तुमने उसकी बात सुनी क्यों नहीं। मोरी को देखते हैं जिसने एक कीड़े को अपने मुंह में डाल रखा था और ये देखकर तो राइडर की अंतरात्मा ही चिल्ला उठती है। वो कहता है ओए क्या कर रहे हो तुम, जल्दी से इसको अपने मुंह से बाहर निकालो, बेवकूफ कहेंगे, तुम्हें अंदाजा भी है ऐसा कुछ खाने से तुम्हारी मौत भी हो सकती है। तो जरा ध्यान से देखो, जैसे इस तरह के पैर होते हैं तो इसका मतलब वो पॉइजनस है। जो रूट्स होते हैं अगर वो सूजे हुए हैं तो वो भी जहरीले हैं, या फिर ब्लू कलर का है तो भी जहरीला है। समझ में आया। और वो सोचता है मुझे लगता है ये समझ गया होगा, कोई मुसीबत नहीं खड़ी करेगा। अगले ही सीन में मोरी राइडर की बाइक पर कलर्स करने लगता है तो राइडर कहता है रुक जाओ, ऐसा मत करो, रुक जाओ, उसको छूना मत, ये बताओ तुम कीचड़ में क्या कर रहे हो, बाहर आओ। राइडर ने उसे नहला दिया था और कहता है क्या अब तुम अपसेट हो गए जाकर। फिर नेक्स्ट सीन में वो लेटा सोच रहा था आखिर मैं ये क्या कर रहा हूँ। मोरी कुछ ड्रॉ कर रहा था। राइडर उससे पूछता है तुम क्या ड्रॉ कर रहे हो। मोरी कुछ बताने लगता है। राइडर सोचता है भाई मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी उसकी नजर उसके बॉक्स पर पड़ती है जिस पर मोरी लिखा हुआ था और राइडर सोचता है इसका नाम मोरी है। वो मोरी से पूछता है ये बताओ तुमने ब्लैक ब्लैक चीज क्या बनाई है। मोरी राइडर की तरफ इशारा करता है। राइडर कहता है क्या ये मैं हूँ। राइडर काफी देर तक बैठकर उस ड्राइंग को देखता रहता है क्योंकि ये पहली बार था कि किसी ने उसे ड्रॉ करा था। एआई कहता है ओहो राइडर तुम काफी अच्छे मूड में लग रहे हो। राइडर कहता है किसने कहा कि मैं अच्छे मूड में हूँ। एआई
एआई मोरी से कहता है जो राउंड चीज है ये तो फिर मैं होऊंगा, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स तो बहुत अच्छी हैं। और मोरी को देखकर राइडर स्माइल करता है। फिर नेक्स्ट डे देखते राइडर कहता है ठीक है, जब हम इस पहाड़ को क्रॉस करेंगे। तभी वो देखता है मोरी तो अपने ही रास्ते पर निकल गया था। राइडर कहता है अगर तुमने जल्दी नहीं करी मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। अभी वो देखता है मोरी किसी मॉन्स्टर से बात कर रहा था और वो बहुत हैरान हो जाता है। वहाँ पर अचानक से आग चलने लगती है। राइडर अपनी बंदूक निकाल कर कहता है तुम क्या कर रहे हो। दूसरे मॉन्स्टर ने आकर पहले मॉन्स्टर को बचा लिया था। राइडर उसे बचाने जा रहा था लेकिन वो आग को देखकर बहुत निराश हो जाता है क्योंकि उसे लगा कि अब तो वो बच्चा पूरी तरह से जल चुका होगा। लेकिन अचानक मोरी की क्लोक में कुछ होने लगा। जितनी भी आग की लपटें थी वो उसके क्लोक में चली गईं और देखते देखते वो सारी आग वहां से गायब हो गई। राइडर के साथ साथ वो मॉन्स्टर भी बड़ा हैरान था। राइडर कहते हैं क्या तुम ठीक हो, मैं तो शौकी में चला गया था। राइडर उस मॉन्स्टर पर बंदूक तान देता। वो मॉन्स्टर अपने छोटे मॉन्स्टर को बचा रहा था। वो मॉन्स्टर कुछ कहता है। राइडर कहता है तुम आखिर कह क्या रहे हो, अब तुम विक्टिम होने का प्रेटेंड कर रहे हो जबकि तुम ही ने आग जलाई थी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ही सिर्फ बच्चा है, देखो यहाँ पर भी एक छोटा सा बच्चा है, अभी इसका बारबेक्यू बनने वाला था, तुम्हें समझ में आया। दोनों लोग ऐसे ही बहस कर रहे थे तभी वहाँ पर एक जाइंट सा मॉन्स्टर आ जाता है। राइडर सोचता है ये तो बड़ा मॉन्स्टर है, पहले मुझे मोरी को बचाना पड़ेगा। वो मॉन्स्टर उन लोगों की तरफ हाथ आगे बढ़ाने लगता है लेकिन अपने छोटे मॉन्स्टर के सर पर मारता है और उस छोटे मॉन्स्टर से राइडर के सामने माफी मंगवा रहा था। राइडर भी जोश में आ जाता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें आसानी से जाने दूंगा। तभी सबसे छोटा मॉन्स्टर अपने पास से कुछ मोरी को देता है। मोरी उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और अपने बैग से भी कुछ निकालने लगता है। उसने शायद अपनी कुछ कीमती चीज निकाली थी जिसे देखकर मॉन्स्टर बहुत खुश हो जाता है और दोनों लोग राइडर के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देते हैं। फिर वो सारे मॉन्स्टर मोरी को बाय कर कर वहाँ से चले जाते हैं। राइडर कहता है तुम्हें पता है तुम आज मरने वाले थे, इस क्लोक ने तुम्हें बचा लिया। ये एक मैजिकल क्लोक की तरह है जिसने आग को गायब कर दिया और इसमें एक प्रोटेक्शन भी है जिसमें तुम्हें सर्दी या फिर गर्मी महसूस नहीं होगी, इसलिए उसके लिए ग्रेटफुल हो जिसने ये तुमको दिया है। मोरी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होकर राइडर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों लेटे थे और मोरी सो गया था। राइडर एआई से कहता है मुझे इंसानों का डेटा दिखाओ। एआई दिखाता है और कहता है बस इतनी ही जानकारी है। राइडर कहता है अच्छा ऐसा क्या, इसका मतलब इस बच्चे की एक माँ भी होगी। एआई कहता है क्या माँ? राइडर कहता है हाँ, हम लोगों से उल्टे जो कि डिवाइड होते हैं, ह्यूमंस रिप्रोड्यूस करते हैं। काफी समय पहले जो मास्टर थे वो अर्थ से दूर स्पेस में चले गए और जब वो वापस लौट कर आए तो बहुत सारे जीव जंतुओं का जन्म हो चुका था, एनिमल्स को छोड़कर जिनके अंदर बहुत ज्यादा लालच और वायलेंस था, और वो थे इंसान। उन्हें इस बात पर भरोसा था कि जो कुछ है सब कुछ उनका है और ऐसे करते करते बहुत सारे इंसान पैदा हो गए लेकिन धीमे धीमे कर कर उनकी संख्या कम होती जा रही थी और वो गायब होते जा रहे थे। ये देखकर कि हालात इस हद तक पहुंच चुके थे, ऐसा लगता था कि पावरफुल लोगों को भी अपने बच्चों की चिंता नहीं। राइडर मोरी की तरफ देखता है और उसके छोटे छोटे हाथों को छूने लगता है। तभी मोरी राइडर की उंगली पकड़ लेता है और एक प्यारी सी स्माइल करता है जिसे देखकर राइडर को एक अलग सा एहसास होता है। फिर किसी की आवाज आती है जो कह रहा था कि ये बहुत अजीब है, जंगल के आसपास जितने भी जानवर हैं वो डिटेक्ट नहीं हो रहे, तो हम इस बात को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। ऐसा लगता है शायद ये इस क्लॉक की वजह से। आखिरकार मैंने ढूंढ लिया, वो भी बिना फेल हुए। और वो पर्सन ये मोरी और राइडर को देखकर कह रहा था। मोरी की आंख खुलती है और वो देखता है वो इस वक्त हिल पर बैठा हुआ था, लेकिन फिर वो सोकर उठता है और वो देखता है वो राइडर के साथ था। राइडर कहता है तुम उठ गए, जरा अपने सामने देखो यहाँ पर कितनी बड़ी सिटी है। मोरी उतरता है और देखता है सच में वो सिटी काफी बड़ी थी। तभी अचानक बहुत तेज वाव चिल्लाने की आवाज आती है। वहाँ पर 3 मॉन्स्टर आते हैं जो मोरी को देखकर कह रहे थे कि तुम कितने क्यूट हो, तुम कितने प्यारे हो, तुम सरप्राइज हो गए क्या, तुम कितने छोटे से हो। तभी राइडर उन लोगों को दूर करता हुआ कहता है रुको रुको, तुम्हें कोई आइडिया भी है इसकी कीमत कितनी ज्यादा है? अगर तुम इसे छूना चाहते हो तो तुम्हें पे करना पड़ेगा वरना दफा हो जाओ। एआई कहता है मोरी तुम तो काफी पॉपुलर हो गए। राइडर एक रूम में आता है। 2 मॉन्स्टर कहते हैं
क्या तुम इस चाइल्ड के ओनर हो, क्या हम इसे टच कर सकते हैं? लेकिन राइडर मना कर देता है। फिर एक मॉन्स्टर जिसका नाम वैलेंटाइन था वो कहता है, तो क्या हाल चाल है राइडर, आखिर तुम्हारे इरादे क्या है? तुमने इंसान के बच्चे को पालना कब डिसाइड कर लिया? राइडर कहता है कि ये खाने के लिए नहीं है, इसलिए गलत अंदाजे मत लगाना। वैलेंटाइन कहता है ये फनी है, जो इस वक्त इंसानों को खाते हैं वो बारबेरिक हैं। राइडर उसको लेटर दिखाते हुए कहता है, क्या तुमने पहले ये सिंबल देखा है? वैलेंटाइन कहता है, हाँ, एक खरीदारी के बीच में मैंने ये सिंबल देखा था और मुझे लगता है कि ये सिंबल सिटी से है। राइडर कहता है, इसका मतलब ये लोग सिटी में रहते हैं? वैलेंटाइन कहता है, हाँ बिल्कुल, इस बच्चे के काले बाल है और जिसके साथ मैंने सौदा किया था उस आदमी के भी बाल काले थे। राइडर पूछता है, तो वो यहाँ पर क्यों आए थे? वैलेंटाइन कहता है, वो उसका तो एक रीजन था। राइडर कहता है, खैर मुझे पावर बार्स और सोलर चार्जिंग पॉड चाहिए। वैलेंटाइन कहता है, तो इसके 50 हुए। राइडर कहता है, क्या मुझे देकर पैसे बढ़ा दिए, मैं सिर्फ 35 दूंगा। वैलेंटाइन कहता है, आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें अंदाजा भी आजकल ये सब कितना एक्सपेंसिव हो गया है? राइडर कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो? वैलेंटाइन कहता है, ठीक है, मैं सिर्फ 42 लूंगा, लेकिन उससे कम नहीं होगा। राय कहता है, मेरी बैटरी 70% बची है, कैसा रहेगा, हम उसे बेचते? राइडर कहता है, नहीं, इसे बेचना बर्बादी होगी। एआई कहता है, तो फिर कैसा रहेगा, हम इस सामान को बेचते? राइडर कहता है, तुम चाहते हो हम भूख से मर जाए? वो कुछ सिक्के और मोरी को जो मॉन्स्टर ने एक क्रिस्टल दिया था वो देता है। वैलेंटाइन कहता है, ओहो, ये तो थॉमस स्टोन है, क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता? वैलेंटाइन उस क्रिस्टल को तोड़ देता है और इस वजह से मोरी बहुत गुर्राना शुरू कर देता है। वैलेंटाइन कहता है, अरे जरा उसकी तरफ देखते और देखते हैं कि वो क्रिस्टल दोबारा से जुड़ गया था। वैलेंटाइन कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये खुद से कैसे जुड़ा? ये रोशनी को खाता है और रात के वक्त चमकता है। राइडर कहता है, तब तो ये काफी एक्सपेंसिव होगा ना? वैलेंटाइन कहता है, यह इतना पॉपुलर हो चुका है कि ये अब किसी काम का नहीं। राइडर उस क्रिस्टल को मोरी की तरफ फेंकता है, लेकिन वो क्रिस्टल दूर जाकर गिर जाता है। मोरी उस क्रिस्टल को लेने के लिए जाता है, लेकिन वो देखता है कि कोई और भी उसकी तरफ अपना हाथ आगे बढ़ा रहा था। मोरी उसकी तरफ देखता है तो वहाँ पर एक क्रीपी सा मॉन्स्टर था। मोरी क्रिस्टल उठाता है और चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। वो मॉन्स्टर मोरी को पकड़ता है और अपने पेट में पोर्टल जैसी दिखने वाली चीज में उसे डाल लेता है और मोरी वहाँ अंधेरे में डर कर चिल्लाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद राइडर की नजर पड़ती है और वो सोचता है मोरी कहाँ चला गया। तभी उसकी नजर उसी क्रीपी मॉन्स्टर पर पड़ती है और उसे कुछ अजीब लगता है। वो उस मॉन्स्टर को रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुन रहा था। तभी वो मॉन्स्टर ऊपर से नीचे कूद जाता है और राइडर को समझ नहीं आ रहा था। एआई डिटेक्ट कर बताता है उसकी पॉकेट में एक इंसान है। राइडर कहता है, वो गधा वो मोरी को लेकर जा रहा है। वो एआई से कहता है कि हम दोनों उसे दोनों तरफ से घेर लेंगे, ठीक है? एआई पूरे रास्ते को स्कैन करने लगता है और उसे 14 रास्ते मिलते हैं। वो राइडर को बताता है डायरेक्शन के हिसाब से वो दूसरे रास्ते पर जाएगा। मॉन्स्टर को देखते हैं जिसकी नजर एक ड्रम पर पड़ती है। एआई उसे डायरेक्शन बताए जा रहा था कि उसे किधर जाना है। फिर एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो सब लोगों को बता रहा था कि मेरा मास्टरपीस जिसे बनाने में पूरा 1 साल लगा है वो फाइनली पूरा हो चुका है। और बेचारे के सालों की मास्टरपीस को राइडर एक पल में तोड़ देता है, जिस वजह से वो बेचारा तो सदमे में चला जाता है। और मोरी को देखते हैं जिसे इस वजह से अंदर काफी झटके लग रहे थे। राइडर बस उस मॉन्स्टर के पास पहुंच ही गया था, लेकिन राइडर अचानक से रुक जाता है क्योंकि उसके सामने एक खाई थी। वो एआई से कहता है, क्या तुम सीरियस हो? एआई कहता है, इसी वक्त यहाँ से कूद जाओ, और राइडर वहाँ से कूद जाता है। मॉन्स्टर देखता है कि वो कूद गया। वो जैसे ही जाने लगता है एआई उसके सामने बाइक बनकर आ जाता है और पीछे की तरफ से उसे राइडर ने घेर लिया था। मॉन्स्टर कहता है कि तुम आखिर मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? राइडर कहता है, मोरी अगर तुम वहाँ पर हो, अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो मुझे जवाब दो। अंदर से आवाज आने लगती है। एआई स्कैन कर बताता है ये 98% मोरी की आवाज है। राइडर कहता है, मेरा इंसान मुझे वापस करो। मॉन्स्टर कहता है, आखिर तुम क्या बात कर रहे हो? राइडर कहता है, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, वो छोटा सा इंसान जो तुम्हारी पॉकेट में है। मॉन्स्टर कहता है, तुम क्या कह रहे हो? इसे मैं बड़ा कर रहा हूँ तो ये मेरी चीज है। एआई बताता है कि मोरी का डर का लेवल बढ़ता ही
नहीं जा रहा है। राइडर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गन निकाल कर कहता है बकवास करना बंद करो और उसे जल्दी वापस करो। मॉन्स्टर कहता है नहीं, वो बहुत क्यूट है, मैं उसको पालूंगा। तुम राइडर हो ना जो इलीगल काम करते हो, तुम काफी बदनाम हो। आखिर तुम जैसा कोई इतना डेंजरस इंसान कैसे पाल सकता है? मैं इसे बहुत प्यार से बड़ा करूंगा। तुम भी तो उस बच्चे को इसलिए रखे थे ना क्योंकि तुम उसे पसंद करते हो। तो फिर ये बताओ आखिर में डिफरेंट कैसे हुआ? राइडर कहता है अगर तुम इतने ही कॉन्फिडेंट हो तो मोरी से पूछते हैं कि वो किसके साथ रहना चाहता है। मॉन्स्टर कहता है नहीं, ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम्हें ये बात पता है ना, अगर तुम टाउन में गन चलाओगे तो तुम वांटेड लिस्ट में आ जाओगे। और इस वक्त राइडर गुस्से से कहता है कि ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हमें बताया जाता है कि वो बच्चा बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वहाँ पर बिल्कुल जगह नहीं थी और हर तरफ अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में उससे किसी ने बात करी। वो वही डॉल थी जो कि उसकी माँ ने उसे दी थी। वो डॉल कह रही थी बेड पर जाने से पहले बाथरूम जाना नहीं भूलना। मॉन्स्टर को देखते वो कहता है क्यों ना हम कॉम्प्रोमाइज कर ले, मैं सर रख लेता हूँ और तुम उसकी बॉडी रख लो। राइडर सोचता है मेरे पास 63% एनर्जी है, मैं इस गन से इसका सर उड़ा सकता हूँ, लेकिन अगर इसकी पॉकेट में भी मसल हुए तो इसका इम्पैक्ट मोरी पर भी पड़ेगा और मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ इस बार वो क्लोक उसे बचा पाएगा या नहीं। मॉन्स्टर कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? तभी वो देखता है उसके अंदर से कुछ लिक्विड निकल रहा था और वो जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि मोरी उसके अंदर कुछ कारनामा कर रहा था। राइडर स्माइल करता है और मोरी उसकी पॉकेट से बाहर निकल आता है। वो मॉन्स्टर कहता है गंदा, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पॉकेट में ये करने की? तभी उस मॉन्स्टर के हाथ पर राइडर गोली चलाता है जिससे उसका हाथ कट जाता है। वो मॉन्स्टर कहता है मेरा हाथ, मेरे ज्वेल। और अगले ही पल राइडर ने उस पर बंदूक तान दी थी और वो गुस्से से कहता है सुनो, अगर एक बार तुमने और अपने गंदे हाथों से मोरी को छूने की हिम्मत करी तो फिर तुम्हें यहाँ से रेंगते हुए सांप की तरह जाना पड़ेगा। एआई कहता है कि गन शॉट की आवाज काफी तेज थी। राइडर कहता है ठीक है चलो चलते हैं एआई, और वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर राइडर बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है क्या तुमने उसकी शक्ल देखी, कैसे कह रहा था गंदा गंदा? एआई कहता है सच में काफी जीनियस मेथड था। राइडर कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया मोरी, और ये सुनकर मोरी बहुत खुश हो जाता है और वो राइडर के सर के ऊपर चढ़ जाता है। एआई कहता है कि हम किस डायरेक्शन में जाए? राइडर कहता है कि जल्दी पहुंचने के लिए हमें व्हील क्रैडल के रास्ते पर जाना होगा। वो मोरी से कहता है अरे अभी नीचे उतर जाओ, ये पहाड़ी बहुत ऊंची है। फिर नेक्स्ट सीन में वो लोग एक पहाड़ी पर चढ़ते हैं और मोरी काफी ज्यादा खुश लग रहा था क्योंकि वहाँ का व्यू काफी अच्छा था। फिर अगले सीन में वो लोग एक पेड़ के रास्ते से गुजरते हैं। फिर वो लोग एक जगह पर कैंपिंग कर रात बिताते हैं। फिर अगले सीन में वो लोग एक मॉन्स्टर से छुपते हुए जा रहे थे। फिर वो अगले सीन में एक गुफा में पहुंचते हैं जहाँ मोरी को काफी डर लग रहा था। फिर अगले सीन में वो लोग एक पानी में थे जिसमें मोरी आराम से एक लकड़ी के टुकड़े पर लेटा था। तभी राइडर उसको लेकर भागने लगता है क्योंकि वहाँ काफी मॉन्स्टर आ गए थे। फिर अगले सीन में राइडर सो रहा था और मोरी ने उसके चेहरे पर कलर्स कर दिए थे। फिर नेक्स्ट सीन में जब वो लोग जा रहे थे तो मोरी देखता आसमान में काफी वेल्स उड़ रही थी। मोरी उनकी तरफ हाथ आगे बढ़ाने लगता है और राइडर समझ जाता है। राइडर उसको आसमान में उठा लेता है और मोरी को ऐसा एहसास हो रहा था जैसे कि वो वेल्स को अपने हाथों से छू रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में मोरी एक सपना देख रहा था जिसमें कोई लेडी उससे कह रही थी माय लिटिल राउंड वन। फिर उसकी आँख खुल जाती है और वो देखता है वो राइडर की पॉकेट में था। राइडर कहता है एआई ये तुम्हारी वजह से हुआ है। एआई कहता है मैं बिल्कुल केयर था, अगर तुम सेटिस्फाई नहीं हो तो खुद चला लो। राइडर कहता है अरे नहीं, तुम्हारी ड्राइविंग काफी स्वीट है। एआई कहता है तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते ना। राइडर गुस्से से कहता है मैंने तुम्हें बनाया है, समझे? फिर वो लोग एक जगह पर रुकते हैं जहाँ पर हर तरफ पहाड़ी थी। राइडर कहता है ये जगह बिल्कुल नहीं बदली। एआई कहता है क्या यहाँ से हम चुपके चुपके चले? राइडर कहता है वो रात के समय पर यहाँ पर घूमते हैं, अगर उन लोगों ने हमारे पैर तोड़ दिए तो हमें लंबा रास्ता लेना पड़ सकता है। हे मोरी मैं तुमको कुछ अमेजिंग दिखाता हूँ। एआई कहता है हे मोरी तुम ज्यादा सुरक्षित नहीं हो, हमारे पास वो सुपर क्लोक भी है। राइडर
राइडर कहता है जरा देखो तो ये तो एकदम एक गेंद की तरह लग रहा है। तभी एआई कहता है राइडर हमारी तरफ कुछ बड़ी तेजी से आ रहा है। राइडर कहता है क्या हमारी तरफ कुछ हंटर्स भेजे गए हैं। तभी राइडर को एक तेज झटका लगता है और वो कहता है मुझे बुरी फीलिंग आ रही है, अब हमारे प्लान्स चेंज हो रहे हैं, जल्दी से एक बाइक में बदल जाओ। राइडर बाइक लेकर जाने लगता है। एआई कहता है वो हमारे पास आता जा रहा है। तभी राइडर अपनी गन निकाल लेता है और उस तरफ एक जोर से बीन फायर करता है। फिर राइडर देखकर हैरान होता है वो पर्सन जो भी था उस हमले को एक बॉल के अंदर भरे ले रहा था। और देखते हैं वहाँ पर वही मास्क वाला पर्सन था जो एक बार मोरी और राइडर को चुपके से देख रहा था। राइडर सोचता है कि ये नहीं हो सकता, मैंने कभी ऐसे हंटर के बारे में नहीं सुना जो ब्लैक होल्स को हैंडल कर सकता हो। क्या उन लोगों ने किसी ऐसे को हायर कर लिया सिर्फ इसलिए कि टाउन में गन शॉट की आवाजें सुनाई दी थी। और उस मास्क पर्सन को देखते हैं जो चुपचाप खड़ा था, कुछ कह नहीं रहा था। राइडर एआई से पूछता है मेरे कितने चांस हैं अगर मैं इससे लड़ाई करूं तो जीतने के। एआई कहता है सिर्फ 16%। राइडर कहता है क्या बस इतना ही। एआई कहता है 7% तो सिर्फ डिजास्टर के हैं। राइडर सोचता है एआई की बात हमेशा सही निकलती, इसका मतलब ये सच में डेंजरस है। राइडर सोचता है मुझे ये फाइट अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन इस सिचुएशन में ये करो या मरो वाली बात है। बाइक भगाने लगता है और एआई से कहता है लिमिटर को रिलीज कर दो। उस पर वार्निंग का साइन आने लगता है और गन पूरी तरह से लोड हो जाती है। राइडर एक बीम फायर करता है, वहाँ पर एक जोर का धमाका होता है। राइडर कहता है ये बढ़िया, अगर हम उसे ब्रिज तक के ले जाएंगे तो सही रहेगा। वो लोग देखते हैं बर्फ का मलबा काफी तेजी से नीचे आ रहा था। राइडर काफी तेजी से बाइक भगाने लगता है और कहता है मोरी का स्कर पकड़े रहना। वो लोग ब्रिज पर आने वाले थे तभी वो मास्क पर्सन राइडर पर हमला करता है, लेकिन उस हमले से राइडर बच जाता है। वो फिर से उस पर बीम फायर करता है, लेकिन फिर से वो मास्क पर्सन उसे ब्लैक होल में भर लेता है। राइडर सोचता है हम बस किसी तरह अगर ब्रिज पर पहुंच जाए तो। अगले ही पल में वो मास्क पर्सन उसके एकदम पास आ जाता है और फिर वो अचानक से दूर चला जाता है। राइडर सोचता है मैं देख पा रहा हूँ पता नहीं क्यों, लेकिन इस आदमी को देखकर लगता है इसका कोई इरादा नहीं अटैक करने का। लेकिन अगले ही पल में वो मास्क पर्सन राइडर को गर्दन से पकड़ लेता है। राइडर उस पर गन चलाता है, लेकिन वो फिर से ब्लैक होल में भर लेता है। वो पर्सन राइडर का हाथ भी पकड़ लेता है और मोरी की तरफ हाथ आगे बढ़ाने लगता है। तभी वो मोरी का चेहरा देखता है जो काफी ज्यादा मासूम लग रहा था। फिर वो राइडर की गर्दन को छोड़ देता है। राइडर जल्दी से मौका पाकर वहाँ से निकल जाता है और कहता है कि तुम इस जगह से काफी अनजान हो है ना। उस मास्क पर्सन को समझ नहीं आता। तभी वहाँ पर एक बड़ी सी वेल आ जाती है। राइडर उस वेल को पकड़ लेता है और एआई भी ट्रांसफॉर्म होने लगता है। वो मास्क पर्सन बस मोरी की तरफ देखे जा रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में राइडर की आँख खुलती है और वो कहता है क्या मैं बेहोश हो गया था। एआई कहता है तुम कुछ देर के लिए सांस नहीं ले रहे थे। राइडर कहता है मोरी कैसा है। एआई कहता है वो बिल्कुल ठीक है। वैसे स्लीपिंग वेल्स को जगाना काफी ज्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी थी। राइडर पूछता है हम इस वक्त कहाँ पर हैं। एआई कहता है हम इस वक्त सिटी में हैं। मोरी उतरकर उन वेल्स को बाय करने लगता है। राइडर कहता है तो हम लोग एंट्रेंस तक कब पहुँचेंगे। एआई कहता है क्या तुम इस चेहरे के साथ जाने वाले हो। हमें नहीं पता, क्या पता तुम्हारा वांटेड पोस्टर सिटी में भी जारी हो गया हो, इसलिए ये बेहतर रहेगा कि तुम अपना भेस बदल लो। तभी राइडर अपने बालों को फेस पर कर लेता है और कहता है चलो मोरी अब चलते हैं। मोरी राइडर को देखता है और बहुत ज्यादा घबराने लगता है। राइडर कहता है आखिर इसको क्या हुआ। अरे यार ये अचानक तुमको क्या हो गया। मोरी ये मैं हूँ राइडर। एआई कहता है शायद ये तुम्हें पहचान नहीं पा रहा क्योंकि तुम्हारे बाल बदल गए हैं। राइडर कहता है तो फिर अब मैं क्या करूँ। एआई कहता है तो मेरे पास एक आइडिया है। और वो लोग कुछ इस तरह से भेस बदल लेते हैं। फिर वो लोग सिटी के एंट्रेंस गेट के पास पहुंच गए थे। रोबोट कहता है कि सिटी में आपका स्वागत है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। एआई कहता है कि मैं यहाँ पर पैच से मिलने के लिए आया हूँ। रोबोट कहता है तो क्या आप मुझे इंसिग्निया दिखा सकते
देखते हैं। मोरी अपना बैग निकालता है, उसमें से लेटर निकाल कर दिखाने लगता है। फिर वो रोबोट बहुत सारे सर्कल दिखाने लगता है और कहता है आप किसको ढूंढ रहे हैं। राइडर सोचता है मैं समझ गया, ओनर से लेके मेंबर्स तक सब पैच इंसिग्निया का यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये लोग अलग अलग जगहों पर होंगे। लेकिन समझ नहीं आ रहा अब हमें क्या करना चाहिए। तभी मोरी अपने बैग से वही फ्लावर निकालता है। रोबोट कहता है ऐसा तो सिर्फ एक ही पर्सन यहाँ पर है। वो एक पोर्टल ओपन कर देता है। एआई कहता है क्या ये एक दरवाजा है? ऐसा लगता है कि ये किसी तरह का पोर्टल है। रोबोट कहता है फिक्र मत करिए, आप जिस भी रास्ते पर जाएंगे एक ही जगह पर पहुंचेंगे। राइडर उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और दूसरी तरफ से जब वो लोग निकलते हैं तो वो एक हरी भरी जगह थी। वो लोग अपने सामने देखते हैं जहाँ पर एक बड़ा सा घर था। राइडर कहता है सिटी के अंदर इतना बड़ा सा घर? एआई कहता है लगता है ओनर का टेस्ट एकदम यूनिक है। उस घर को देखकर मोरी को अपना ऑर्फनेज याद आ जाता है। वो भागकर जाने लगता है। एआई कहता है मोरी लगता है तुम काफी अच्छे मूड में हो। राइडर कहता है उन्होंने कहा था अगर तुम सिटी में बिना इनविटेशन के गए तो तुम मारे जाओगे, इसलिए तुम दोनों मेरे पास रहना, ठीक है? लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे आखिर कौन सा बटन प्रेस करना चाहिए। मोरी को देखते हैं जो काफी हैरान लग रहा था क्योंकि उसे ब्लैक बाल वाला कोई दिखता है। शायद उसे ये उसकी माँ लग रही होंगी। वो गेट के अंदर चला जाता है। राइडर चिल्ला कर कहता है ये मोरी आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? बेवकूफ कहीं के, अकेले जाना खतरनाक हो सकता है, जल्दी यहाँ पर आओ। अरे यार अब मैं क्या करूँ, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? मोरी उस घर में चला जाता है और उस रूम में जाता है जहाँ पर उसने देखा था, लेकिन देखता है कि वो जो ब्लैक बाल वाला था वो कोई बर्ड जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर था। वो मॉन्स्टर पूछती है तुम कौन हो, तुम यहाँ पर कैसे आए? लेकिन इस वक्त मोरी काफी हैरान लग रहा था। एक सिस्टर जैसी दिखने वाली मॉन्स्टर कहती है हमें बताया तो नहीं गया था कोई गेस्ट आ रहे हैं। फिर वो पिजन मॉन्स्टर कहती है क्या हमें चलकर पूछना चाहिए? अभी मोरी को उसी फ्लावर की स्मेल आती है। वो भागकर उसी रास्ते पर जाने लगता है। एक रूम का दरवाजा खोलता है और तभी किसी से टकरा जाता है। उसको वही फ्लावर की स्मेल आती है और वो अपने सामने देखता है वहाँ पर एक आंखों वाला मॉन्स्टर था। मोरी काफी ज्यादा सैड हो जाता है क्योंकि उसने तो कुछ और ही इमेजिन करा था और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी राइडर भी वहाँ पर भागता हुआ आ जाता है। मोरी बहुत कस के रोना स्टार्ट कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं मोरी एक बेड के नीचे छुपा था। राइडर कहता है कि राइडर सब कुछ संभाल लेगा, तुम बाहर आ सकते हो। एआई कहता है तुम्हें भूख लगी होगी, चलो चलकर खाना खाते हैं, या फिर कैसा रहेगा कि हम ड्राइंग कर ले, तुम्हें तो वो अच्छी लगती है ना? फिर वही आंख वाली मॉन्स्टर पूछती है वो कैसा है अब? राइडर कहता है लगता है उसे अच्छा नहीं लग रहा, उसे इस वक्त अकेले रहना है। मॉन्स्टर कहती है वो काफी ज्यादा अपसेट लग रहा है। राइडर कहता है हाँ मैं भी उसे पहली बार इस तरह रोता हुआ दिख रहा हूँ। मॉन्स्टर कहती है शायद मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ जैसा उसने इमेजिन करा था। राइडर कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मॉन्स्टर कहती है नाइस टू मीट यू, मेरा नाम मीरिया है, मैं मोरी की स्पॉन्सर हूँ और बीएई की ओनर। नेक्स्ट सीन देखते हैं रात हो गई थी और राइडर सो रहा था। फिर मोरी भी बेड के नीचे से बाहर आ जाता है और वो इतना रोया था कि उसकी आंखें सूज गई थी। वो देखता है कि एआई और राइडर दोनों लोग सो रहे हैं। वो जोर से राइडर के चेहरे पर मारता है, लेकिन राइडर सोते में कहता है मोरी ऐसा मत करो। फिर मोरी रूम से बाहर आता है और वो जाते जाते एक किचन में पहुंच जाता है। तभी उससे कुछ फ्रूट्स दिखते हैं और उसे राइडर की बात याद आती है। राइडर ने कहा था मोरी इसे ट्राई करो, ये बहुत ज्यादा डिलीशियस है। उन फ्रूट्स को उठाने लगता है लेकिन वो छोटा पड़ रहा था, लेकिन वो किसी तरह उन फ्रूट्स को टच कर लेता है। लेकिन उसे कुछ एहसास होता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो मीरिया उसको चुपके से देख रही थी। मीरिया को देखते हैं जो बुक शेल्फ में बुक रख रही थी। तभी उससे किसी की आवाज आती है। वो जाकर चेक करती है तो मोरी फ्रूट उठाने की कोशिश कर रहा था और तभी मोरी की उस पर नजर पड़ती है और वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। वो डर कर कमरे में इधर उधर भागने लगता है। ये देखकर मीरिया भी डर जाती है और वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मोरी भी थोड़ा शांत हो जाता है। तभी मीरिया की नजर फ्रूट्स पर पड़ती है जो बाहर आ गए थे। वो एक फ्रूट को उठा लेती है और देखती है मोरी टेबल के पीछे छुपा हुआ था। वो उस फ्रूट को मोरी की तरफ फेंकती है। मोरी अचानक से उसे देखकर चौंक जाता है, लेकिन फिर वो देखता है कि वो तो एक फ्रूट था। वो उस फ्रूट को उठा लेता है और खाने लगता है। मीरिया उसकी तरफ दूसरा फ्रूट फेंकती है
है और वो चाहकर उसे भी उठा लेता है और इतना ही देखकर मीरिया बहुत खुश हो जाती है। मोरी बैठा फ्रूट्स खा रहा था और मीरिया बस उसको देख रही थी। फिर नेक्स्ट डे मोरी की आँख खुलती है और उसे किसी की आवाज आने लगती है। वो जल्दी से बाहर भागता है लेकिन किसी से टकरा जाता है। हाँ, राइडर था जो कहता है तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो, क्या तुम अच्छे से सोए? एआई कहता है मोरी अभी तुम्हें अपने मुंह धोने की जरूरत है। राइडर कहता है तुम्हें इतने सुबह सुबह क्या हो गया? एआई कहता है तुम्हारा मुंह कुछ और कह रहा है और तुम्हारी बॉडी कुछ और कर रही है। सुनो मोरी, मैं तुम्हें कल की बात बताता हूँ। फिर पिछली रात देखते हैं मीरिया राइडर से कह रही थी उसका दोस्त एक दिन अचानक शेल्टर से चला गया। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि वो यहाँ आने लगेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँ। वो राइडर के सामने एक बॉक्स रखती है और कहती है खोलो इसे। राइडर उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें एक स्टार जैसी चीज रखी थी। राइडर सोचता है अरे नहीं, ये तो स्टार फ्रेगमेंट है, इसकी कीमत तो 40,000 नहीं 60,000 होगी। और वो अपनी आंखों से कह रहा था कि मैं तो बहुत अमीर हो गया। तभी अचानक उसे मोरी याद आता है और उसके साथ बिताए हुए सारे पल। फिर उसे मोरी की वो प्यारी सी स्माइल याद आती है। राइडर कहता है मुझे अभी ये नहीं चाहिए, मेरा मतलब मैं इस बारे में सोचूंगा। मोरी मुझे बहुत पसंद करता है ना? वो मेरे बिना कुछ नहीं करता। अगर मैं अचानक से गायब हो जाऊंगा तो वो शॉक हो जाएगा। मेरा मतलब मैं जब तक उसके साथ रहूंगा जब तक उसे यहाँ की आदत नहीं हो जाती। मीरिया कहती है क्या तुम हमारे लिए ऐसा करोगे? राइडर कहता है ऑफ कोर्स, भले ही मैं और मोरी एक दूसरे को कम समय से जानते हैं लेकिन हमने जिंदगी और मौत का सामना एक साथ करा है। तभी वो अपने पीछे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। मीरिया कहती है मैं तुम्हें इससे इंट्रोड्यूस कराती हूँ, ये मेरा एड जाइल है, प्लीज इसकी रूडनेस के लिए मुझे माफ कर देना। ये सोच रहा था कि तुम कोई किडनैपर हो जो मोरी को किडनैप कर रहे हो। राइडर कहता है मैं समझ सकता हूँ वो ऐसा क्यों सोच रहा था, कोई बात नहीं। फिर प्रेजेंट में एआई कहता है तो ऐसी बात थी। राइडर कहता है शांत हो जाओ मोरी, इतने डिफिकल्ट वर्ड समझ नहीं पाता। एआई कहता है तो फिर तुम उसके कान क्यों कवर कर रहे हो? राइडर कहता है मोरी क्या तुमने ये जगह पहले देखी है? तो क्यों ना तुम एआई के साथ इस जगह पर टहल लो। एआई कहता है हाँ ये अच्छा आइडिया है, चलो चलते हैं मोरी। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं। मीरिया कहती है तुम आ गए, चलो तुम जहाँ चाहो बैठ सकते हो। तो अब जब सब लोग आ गए हैं तो मैं बात शुरू करती हूँ। अभी भी हम शलाम से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। राइडर कहता है ये शलाम कौन है? सिस्टर मॉन्स्टर कहती है कि तुम जज को जानते हो है ना? राइडर कहता है कौन जज को नहीं जानता, हाँ मैं जानता हूँ। फिर मीरिया बताती है जज द मास्टर ऑफ अर्थ और इस जिंदगी को रूल करने वाले। दो हार्ट इस यूनिवर्स को थामे रखते हैं और उनके 3 पैर हर चीज को बैलेंस करते हैं। और हम फिंगर्स को जिनको ब्लैक होल खोलने की शक्ति प्रदान की गई। और शलाम भी उन 7 में से एक है। जो ब्लैक होल जाइल यूज करता है वो एक छोटा सा टुकड़ा है जो कि मैंने उसे दिया है। शलाम का जो डोमेन है वो माउंटेन से लेकर रिवर तक फैला हुआ है और वो शेल्टर जिसमें मोरी रुका था ये जंगल के यहाँ पर है। ये सब शलाम के अंडर में आता है तो हमें उससे बात करना जरूरी है। ऐसा लग रहा था जब मोरी गायब हो गया तो वो शेल्टर से शलाम को कांटेक्ट नहीं कर पाए और हमें कई हफ्तों से मोरी के बारे में रेगुलर न्यूज लेटर नहीं मिला है। इस वजह से हमें ढूंढने में उसे बहुत ज्यादा देर हो गई थी। एक पिजन मास्टर कहती है कि ये इतना सीरियस नहीं है क्योंकि शलाम बहुत बिजी है और आजकल जब वो सो रहे होंगे तो उनसे मिलना इतना आसान नहीं होगा। मीरिया कहती हम उन्हें मैसेज भेजे जा रहे हैं लेकिन पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, इसलिए राइडर मोरी के साथ रहना जब तक हम लोग शलाम से कांटेक्ट नहीं कर लेते। राइडर कहता है ठीक है मैं समझ गया। एक पिजन्स मॉन्स्टर कहता है तो क्या अब हम रियल मीटिंग स्टार्ट करें? राइडर घबरा जाता है और सोचता है क्या रियल मीटिंग? तभी उसके सामने एक मिट्टी के बर्तन लाए जाते हैं और वो पूछता है आखिर ये क्या है? पिजन मॉन्स्टर कहती है कि ये मोरी का पर्सनल टेबल वेयर है, ये मैंने कल बनाया है। राइडर कहता है कि ये तो बहुत छोटा है, आखिर वो इससे खाएगा कैसे? पिजन मॉन्स्टर कहती है लेकिन मोरी भी तो बहुत ज्यादा छोटा सा है। राइडर कहता है तुमने क्या उसे कोई चींटी समझ कर रखा है? पिजन मॉन्स्टर बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। सिस्टर मॉन्स्टर कहती है मैं जानती थी कि ये होने वाला है इसलिए मैंने कुछ और बनाया है। और वो लोग राइडर को दिखाते हैं उन लोगों ने मोरी के लिए बहुत बड़ा सा बेड बनाया था और वो लोग खुश होकर कहती हैं तो बताओ कैसा लगा ये? राइडर सोचता है कि लगता है कि ये लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। मोरी को देखते हैं जो
एआई के साथ घूम रहा था और हर तरफ कलर्स कर रहा था। फिर वो किचन में पहुंचता है और एआई से हर चीज पूछ रहा था कि ये क्या है। तो एआई उसको बता रहा था ये लैंप है और ये प्लांट है। फिर मोरी एक और चीज की तरफ इशारा करता है। एआई कहता है ऐसा लगता है कि यहाँ पर काम करने वाले मटेरियल्स रखे हैं, ऐसा लगता है कि ये हाथों से बनाए गए हैं। मैं इस वक्त तुम्हारे क्लोक की बात कर रहा हूँ मोरी। फिर मोरी देखता है वहाँ पर उसके क्लोक का डिजाइन बना हुआ था और वो इमेजिन करता है कि मीरिया उसे कैसे बना रही होगी। पिजन मॉन्स्टर आकर कहती है ओ मोरी तो तुम यहाँ पर हो, मुझे खुशी है कि तुम बिल्कुल सेफ हो। तुम्हें पता है हमने मिस मीरिया को कितना रोका था कि वो तुमको ढूंढने के लिए ना जाए। वैसे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? एआई कहता है कि हम लोग मैंशन में घूम रहे थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आया एक बिल्डिंग अचानक से सिटी में अपेयर हो गई। पिजन मॉन्स्टर कहती है कि विला है, ये मिस मीरिया ने अपने हाथों से बनाया है। उन्होंने कहा था कि वो मोरी को अच्छे से समझना चाहती हैं। मोरी रूम से बाहर आता है और मीरिया को देखने लगता है। तभी मीरिया की नजर उस पर पड़ती है और मोरी वहाँ से भाग जाता है, जिस वजह से मीरिया बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में राइडर मीरिया से कहता है कि ये बढ़िया रहेगा अगर तुम दोनों दोस्त बन जाओ तो। मीरिया कहती है मैं जानती हूँ, लेकिन आखिर कैसे? एआई कहता है तुम्हारे पास कोई आइडियाज हैं राइडर? तभी राइडर के दिमाग में एक आइडिया आता है। सिस्टर मॉन्स्टर पीछे से कहती है लोग लाइट बंद कर क्या बातें कर रहे हैं। पहला आइडिया राइडर बताता है स्नैक्स देकर उसे दोस्ती करना। मीरिया खुशी खुशी स्नैक्स लेकर उसके पास जाती है, लेकिन देखती है पहले से ही सारे मॉन्स्टर उसे स्नैक्स खिला रहे हैं। एआई कहता है कि मैं तो भूल ही गया था कि सब लोग ऐसा करते हैं। फिर नेक्स्ट आइडिया राइडर बताता है जो कि है उसकी फेवरेट चीजें दिखाना। उसने मोरी की सारी फेवरेट चीजों को मीरिया के कपड़ों पर लगा दिया था और कहता है अब तुम आराम से बस उसके सामने जाना। एआई सोचता है मुझे लगता है मैं मोरी की ड्राइंग में कुछ ऐसा देख चुका हूँ। मीरिया उसके पास जाती है और मोरी जैसे ही उसको देखता है गुर्राना शुरू कर देता है। मीरिया कहती है सॉरी मैं तुम्हारी चीजें वापस करती हूँ। राइडर कहता है तो तीसरा है उसको फैमिलियर चीजें दिखाना, जैसे कि राइडर की बाइक। फिर राइडर मीरिया को गाड़ी चलाना सिखा रहा था और मीरिया बड़ी रफ्तार के साथ गाड़ी भगाकर ले जाती है। एआई कहता है लगता है गाड़ी चलाना बड़ा खतरनाक हो चुका है। फिर चौथा आइडिया राइडर बताता है कि गुंडों से उसे बचाना। पहले तो तुम ये वाले कपड़े पहन लो। चाइल्ड विलेन बनने के लिए मान गया है, जब वो खतरे में होगा तो तुम मोरी को जाकर बचा लेना। फिर चाइल्ड डरावना बनकर मोरी के पास जाता है। राइडर कहता है अभी इसी वक्त जाओ और मीरिया जैसे ही अंदर जाती है वो देखती है मोरी ने तो उल्टा जाइली को हरा दिया था अपने क्यूटनेस से। राइडर चिल्ला कर कहता है हे हम लोग बुली करने के लिए माने थे ना। फिर वो लोग सोचते हैं उन लोगों ने बहुत सारे अटेम्प्ट किए लेकिन सब में फेल हो गए। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं रात हो रही थी और मोरी सो रहा था। भी उसको एक झटका लगता है और उसकी आँख खुल जाती है। बाहर बहुत तेज बिजली कड़कती है। मोरी बहुत ज्यादा डर जाता है और दूसरी तरफ राइडर को देखती है जो एआई में कुछ रिपेयर कर रहा था। मोरी डरता हुआ जा रहा था, तभी उसे एक दरवाजा खुला दिखता है। वो अंदर जाकर देखता है तो मीरिया कुर्सी पर सो रही थी। वो एक बुक के पास पहुंचता है जो कि चाइल्ड बिहेवियर ऑब्जर्वेशन की बुक थी। फिर से बिजली कड़कती है और वो डर कर कूद कर मीरिया की गोद में पहुंच जाता है और सोते में मीरिया उसको हग कर लेती है और इस वजह से मोरी को एक अलग सा एहसास होता है और मोरी सोचने लगता है शायद यही उसकी माँ है। फिर थोड़ी देर बाद मीरिया की आँख खुलती है और वो सोचती है आखिर मैं कब सो गई, मुझे अपने रूम में जाना होगा। तभी वो मोरी को अपने पास देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है। वो सोचती है मोरी आखिर यहाँ पर कब आ गया, मुझे अब क्या करना चाहिए, क्या मुझे राइडर को बुलाना चाहिए। फिर वो शांत होकर मोरी की तरफ देखने लगती है और उसे गले लगा लेती है। फिर नेक्स्ट डे देखते हैं राइडर की आँख खुलती है। एआई उससे कहता है तुमने अच्छा काम किया। राइडर कहता है पिछली बार ज्यादा हमने ओवरडू कर दिया था, अब इस बार कुछ भी हो जाए हम ज्यादा ओवरडू नहीं करेंगे। तभी सारी मेट्स उसको खुश होकर गुड मॉर्निंग कह रही थी। राइडर को समझ नहीं आता और तभी उसे आवाज आती है कि मेल आया है। राइडर कहता है कोई नहीं मैं लेकर
आता हूँ। मेड कहती है कि वो मीरिया को दे देना। राइडर जाकर मेल चेक करता है और वो देखता है उसमें उसकी वांटेड पोस्टर छपे थे और ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी मीरिया आकर उसको आवाज लगाती है। राइडर उस मेल को छुपाते हुए कहता है, हेलो मीरिया, गुड मॉर्निंग। मीरिया पूछती है, वैसे क्या आज तुम बिजी हो? राइडर कहता है, बिल्कुल नहीं, मेरे पास तो करने के लिए कुछ नहीं। मीरिया कहती है, अच्छी बात है, दरअसल मुझे मोरी के कपड़ों के बारे में बात करनी थी। राइडर सोचता है, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था, मैं इस वक्त एक वांटेड हूँ। मैं मोरी को रोता हुआ देखकर इतना सरप्राइज हो गया था कि सब कुछ भूल ही गया था। मीरिया कहती है, ठीक है, तुम रेडी हो जाओ, फिर हम चलते हैं। राइडर पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं? मीरिया कहती है, हम सेंटर जा रहे हैं। राइडर कहता है, क्या सेंटर, तुम्हारा मतलब सिटी से? मीरिया कहती है, हाँ बिल्कुल। राइडर के पसीने छूट रहे थे, वो सोचता लगता है मैं तो गया। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, वो लोग एक क्लोथ शॉप में आए थे। राइडर पूछता है, ये कौन सी जगह है? मीरिया कहती है, मैं ज्यादातर अपने कपड़े यहीं से बनवाती हूँ। मास्टर बताती है, आप वर्चुअली यहाँ से अपना डिजाइन देख सकते हैं और फिर उसे बनवा सकते हैं और हमारे पास 100% मटेरियल के कपड़े मिलते हैं। मीरिया कहती है कि ह्यूमंस के कपड़े ढूंढना बहुत मुश्किल है, तो मुझे लगा कि प्रोफेशनल पर ये काम छोड़ देना सही रहेगा। मास्टर कहती है, हेलो मोरी, जैसा कि हमने सुना था तुम काफी डरते हो। हमारे पास मिस मीरिया की तरफ से काफी ज्यादा मेजरमेंट्स मिले थे। मोरी अपनी फेवरेट चीजों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। राइडर कहता है, ये डेंजरस है, किसी को भी इतनी आसानी से फॉलो कर लेना। राइडर सोचता है कि मैं काफी डर गया था, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके पास एक पोर्टल होगा। सच में अमीर लोग एकदम डिफरेंट होते हैं। राइडर एआई से कहता है, बताओ यहाँ पर कहाँ कैमरास हैं? एआई कहता है, यहाँ सिक्योरिटी काफी टाइट है, इसलिए स्कैन करना थोड़ा मुश्किल है। जहाँ तक कि पता चला है 2 कैमरास दरवाजे के पास लगे हुए हैं। राइडर सोचता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं चुप रहूं और मेंशन वापस चला जाऊं या फिर इस जगह से भाग जाऊं? फिर मोरी ने कपड़े पहन लिए थे। राइडर उसको देखकर कहता है, ओ माय गॉड, इतना क्यूट। मीरिया तो उसको देखकर रोने लगती है। वो लोग उसे दूसरा ट्राई करवाते हैं और मीरिया कहती है, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है। राइडर कहता है, रुको, मैं एक ट्राई करता हूँ। और उसने तो मोरी को एकदम अपनी ही तरह बना लिया था। वो कहता है, देखो अब लग रहा है ना ये कमाल का। एआई कहता है, तुम दोनों ही का टेस्ट बहुत ज्यादा खराब है। और एआई ट्राई करता है तो उसने मोरी को अपने तरह कपड़े पहना लिए थे। वो कहता है, देखो ये एकदम परफेक्ट लग रहा है। फिर ये मोरी कपड़े चेंज करता है जो कि मीरिया की तरह लग रहे थे। फिर वो दूसरे कपड़े चेंज करता है और राइडर उसे पकड़े था। तभी राइडर को ख्याल आता है, 1 मिनट रुको, देखा जाए जो वांटेड पोस्टर छपा है उसमें मेरी गलती नहीं। टाउन में गोली चलाना इलीगल है, लेकिन वो मैंने मोरी को किडनैप करने से बचाने के लिए किया था। इसका मतलब अगर मैं उन्हें ये बात बताऊंगा तो वो लोग समझेंगे। वो मीरिया से कहता है, मीरिया मुझे तुम्हें कुछ बताना है। और तभी उसे क्रीपी मॉन्स्टर की बात याद आती है, जिसने कहा था तुम जैसा खतरनाक इंसान एक इंसान के बच्चे को कैसे पाल सकता है। इस वजह से राइडर घबराने लगता है और कुछ नहीं कह पाता। राइडर कहता है, वो दरअसल मुझे कहना था, तुमने जो मोरी को लेटर लिखे थे उसमें लिटिल राउंड वन का मतलब क्या है? मैं बस जानने के लिए क्यूरियस हो रहा था। मीरिया अपने पास एक तस्वीर निकाल कर राइडर को दिखाती है और कहती है, इसमें मोरी है। मैं डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रही थी और उसमें सलाम का एक लेटर था। मुझे लगा था सिटी में कोई पर्चा बांटा जा रहा है, इसलिए मैं उसे इग्नोर कर रही थी। फिर मीरिया उसे प्ले करती और वो वही ऑर्फनेज के हिल का वीडियो था। मीरिया को दूर हिल पर कुछ नजर आता है और वो देखती है वहाँ पर मोरी बैठा हुआ था। उसे देखकर वो कहती है, ये कितना गोल है, आखिर इतना कुछ गोल कैसे हो सकता है? फिर वो राइडर को बताती है, उन लोगों ने कहा था कि मोरी कैमरा से काफी डरता था, इसलिए वो लोग उसकी फोटो नहीं ले पाए। और जब मैं अपनी सेंसेस में आई थी तब मैं मोरी के लिए गिफ्ट चूज करने लगी थी। ये बोरिंग है ना? राइडर कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो काफी अच्छी शुरुआत है। मॉन्स्टर एआई से मटेरियल के बारे में बात कर रहा था, तभी अचानक वहाँ पर लाइट चली जाती है। मॉन्स्टर कहता है, माफ करना, मैं अभी इसे चालू कर देता हूँ। और अचानक से एक गोल सी रोशनी उन लोगों पर पड़ने लगती है और उस गोल रोशनी को देखकर मोरी बहुत घबराने लगता है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। देखकर राइडर और मीरिया दोनों हैरान हो जाते हैं। भागते हुए मोरी किसी से टकरा जाता है और वहाँ पर एक मॉन्स्टर था। राइडर दौड़कर उसकी तरफ जाने लगता है। एआई कहता है, राइडर वहाँ मत जाओ, वहाँ पर कैमरा है। राइडर जा रहा था और उस कैमरे का रुख राइडर की तरफ होने वाला था, लेकिन तभी मीरिया आकर राइडर को पकड़ लेती है और कैमरे
कमरे के सामने आ जाती है और वो अपने हाथों से कुछ जादू करती है, जिस वजह से वहाँ पर फ्लावर्स आ जाते हैं। उससे स्लाइड होकर मोरी नीचे आने लगता है। वो दोनों पूछते हैं, मोरी क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? देखो कितना पसीना निकल रहा है, क्या तुम्हें चोट लगी है? और ये देखकर मोरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में वो लेटर्स को पकड़कर सो रहा था। मीरिया कहती है, मुझे लगता है सिर्फ ये लाइट की वजह से नहीं। राइडर कहता है, हाँ मुझे भी लगता है, मेरे गन की जो लाइट है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी इसने कोई रिएक्ट नहीं करा था। एआई कहता है, हाँ जब राइडर ने पूरे जंगल में आग लगा दी थी तब भी उसने कोई रिएक्ट नहीं करा था। मीरिया कहती है, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स लाइट को हटाकर मेंशन में फ्लेम लाइट्स लगाई हैं, क्योंकि रिकॉर्ड्स के हिसाब से मोरी अपने दोस्त के साथ ऐसा ही करता था। वो लोग कैंडल्स या फिर ऑयल लैम्प्स का इस्तेमाल करते थे। एआई कहता है, क्या इसने कभी ऐसा रिएक्ट पहले करा है? राइडर कहता है, हाँ जब हम गुफा में थे तब जब मैंने फ्लैश लाइट जलाई थी तब इसने ऐसा रिएक्ट करा था। जब मैं सोच रहा हूँ तो उस स्टोर की जो लाइट थी वो सर्कल बीम में जल रही थी। मीरिया कहती है, क्या सर्कल बीम? फिर नेक्स्ट सीन में वो बहुत सारी किताबें पढ़ रही थी। एआई वो तीनों लोग कुछ बात भी करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में वो लोग दीवार पर एक पर्दा लगा रहे थे। फिर ये सब होने के बाद देखते हैं कि सारी मेट्स एक जगह पर इकट्ठा होकर उस पर्दे के सामने बैठी थी। तभी वहाँ पर एआई आता है और वो कहानी शुरू करता है कि बहुत समय पहले की बात है, जंगल में 3 पिग्स और एक वुल्फ रहता था। मोरी को भी थोड़ा थोड़ा इसमें इंटरेस्ट आने लगता है। एआई कहता है, तो वुल्फ चुपके से देख रहा था कि वो तीनों पिग अपना एक घर बना रहे हैं। फिर थोड़ा वक्त पहले देखते राइडर कहता है, क्या एक शेडो प्ले? मीरिया कहती है, हाँ हम लोग स्क्वायर शेप लाइट बीम का इस्तेमाल करेंगे, धीमे धीमे उसे गोल करते जाएंगे जब उसका ध्यान शो पर होगा, और इसी तरह हम बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट कर पाएंगे। एआई आगे कहानी सुनाने जा रहा था, लेकिन वो देखता है वहाँ पर मोरी ने ड्राइंग बना रखी थी। आगे कहानी पता तो नहीं थी, इसलिए वो अपने मन से कहता है। फिर तीनों पिग ने डिसाइड करा कि वो साथ मिलकर काम करेंगे। फिर उन तीनों ने अपना काम आधा आधा बांट लिया और राइडर मीरिया को भी समझ नहीं आ रहा था ये कहानी किस दिशा में जा रही है। एआई कहता है, उन लोगों ने एक बड़ा सा घर बनाया और फिर वुल्फ से लड़ाई करी। राइडर कहता है, ओए आखिर ये किस तरह की कहानी है? लेकिन मोरी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा हंस रहा था। बस उसे हंसता देखकर दोनों लोग खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में कॉर्ड को देखते हैं जो किसी से कहते हैं, जाओ मीरिया को बुला कर लाओ। फिर नेक्स्ट डे देखते हैं मोरी की आँख खुलती है। एआई उससे कहता है, तुम तो आज काफी जल्दी उठ गए। मोरी राइडर के पास आता है और उसके इर्द गिर्द घूमने लगता है। राइडर उसे गले लगा लेता है और कहता है, मोरी बस 10 मिनट और सो जाते हैं। फिर मोरी दरवाजा खोलकर बाहर जाता है और सब लोग पूछते हैं, क्या तुम अच्छे से सोए? और वो भागकर मीरिया के पास जाता है। फिर बताया जाता है कि आज 1 महीना हो चुका है जब से मोरी यहाँ पर आया है। फिर मोरी को देखते हैं जो कि आटे के साथ खेल रहा था और सिस्टर मॉन्स्टर चिल्लाने लगती है और कहती है, अभी तो मैंने सफाई करी थी। तभी मोरी के पेट से आवाज आती है और एआई कहता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? वहाँ पर सारे मॉन्स्टर भाग कर आ जाते हैं। उनकी नजर में मोरी की भूख से हालत खराब हो रही थी और वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। वो जल्दी जल्दी से खाना बनाते हैं और मोरी के ठूसने लगते हैं। जाइल देखता है कि मोरी बहुत गंदा है, इसलिए वो उसको नहलाने लगता है। एआई कहता है, ऐसा लग रहा है कि तुम कपड़े धो रहे हो। फिर नेक्स्ट सीन में राइडर को देखते हैं। वो कहता है, तुम लोग क्या कर रहे हो? मीरिया कहती है, जो लेटर में वर्ड लिखे हैं ये उसको ट्राई करने की कोशिश कर रहा है। एआई कहता है, लेकिन ये सारे तो बिल्कुल गलत हैं। मीरिया कहती है, लेकिन देखो तो थोड़ा थोड़ा सा मैच कर रहा है। फिर मोरी जाकर बुक शेल्फ से एक बुक निकालता है और एआई को दिखाने लगता है। एआई कहता है, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए पढूं? ऐसा लगता है इसमें किसी तरह के फिनोमिनियन के बारे में लिखा हुआ है। राइडर कहता है, इसमें डिवीजन के बारे में बात हुई है, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया है? एआई कहता है, मुझे डिटेल्स में नहीं पता। मीरिया कहती है, स्पीशीज के हिसाब से मेथड अलग होता है, इसमें 1000 सालों का अंतर होता है। बेसिकली जब बॉडी की लाइफ स्पैन पूरी हो जाती है सेल्स अपने ओरिजिनल स्टेट में लौटने के लिए सो जाते हैं। इसका मतलब वो डिवाइड करते हैं जैसे एक से बहुत सारे में। एग्जाम्पल के तौर पर मैं जज की 4th फिंगर से आती हूँ। इसमें कहा गया है कि तुम्हें एक सेफ प्लेस की जरूरत है, क्योंकि जब तुम पायरोम में इंटर करते हो तो तुम्हारे पास सुरक्षा के लिए कुछ नहीं होता। एआई कहता है, अच्छा अब मुझे समझ आया। मीरिया कहती है, लेकिन ये मोरी के लिए काफी डिफिकल्ट होगा। वो लोग देखते हैं कि मोरी तो वहाँ से कहीं गायब हो चुका था। फिर दूसरी तरफ मेड को देखते हैं जो चिल्ला कर कहती है, तुमने फिर से ये कर दिया। और मोरी को देखते हैं जो दीवार पर गोद रहा था।
था। सिस्टर कहती है चलो अब तुम्हें इसको खुद साफ करना पड़ेगा, समझे। मोरी बहुत ज्यादा रोने लगता है। मीरिया कहती है मुझे लगा था कि आज तुम नहीं रोगे। मोरी, ये जगह ड्राइंग करने के लिए नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। राइडर कहता है अगर तुम नहीं सुनोगे तो जाइल आकर तुम्हें पकड़ लेगा। तभी आवाज आती है कि एक मेल आया है और राइडर बहुत चौंक जाता है। वो कहता है रुको मैं जाकर लेकर आता हूँ। वो मेल लेकर आता है और सोचता है अच्छी बात है, उसमें कोई वांटेड पोस्टर नहीं था। तभी मीरिया कहती है राइडर क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं। राइडर घबराते हुए सोचता है क्या हुआ, मैंने कुछ मिस कर दिया क्या इसके बोलने से पहले मुझे बोल देना चाहिए। मीरिया उसको कुछ दिखाती है और उसके हाथ में 2 पत्थर थे। वो कहती है इस स्टोन की मदद से जज के चैम्बर का दरवाजा खुलता है। मैंने जज से आज कांटेक्ट करा है। राइडर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है क्या इसने मेरी रिपोर्ट कर दी, इसे कब पता चला, क्या अब ये लोग मुझे जेल में डाल देंगे। लेकिन मीरिया कहती है राइडर क्या तुमने कभी पैच में शामिल होने के बारे में सोचा है। वो राइडर को देखकर कहती है लगता है मैंने जल्दी पूछ लिया। राइडर को कुछ समझ नहीं आता। वो कहता नहीं ऐसा नहीं है। मीरिया कहती है कि मैंने जज को एक मैसेज भेजा था कि वो मोरी को पैच में ज्वाइन कर ले। फिर मुझे जवाब आया कि उन्होंने हमें मिलने के लिए बुलाया है। जैसे कि तुम्हें पता होगा ह्यूमंस को लेकर ज्यादा लॉस नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि वो खुद से देखना चाहते होंगे। मैंने अभी सलाम से तो नहीं सुना है, लेकिन वो हमेशा मुझे इनकरेज करते रहते थे ऐसी चीज करने के लिए, तो हो सकता है कि शायद वो खुश हो जाए अगर मोरी रजिस्टर हो गया पैक में। इसलिए टाउन में जो कुछ भी हुआ है वो ऑफिशियली रद्द कर दिया जाएगा। इससे मैं तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी दे सकती हूँ। राइडर कहता है रुको आखिर तुम्हें कब से पता था। मीरिया कहती है मुझे शुरू से पता था। मीरिया कहती है क्योंकि मोरी बहुत ज्यादा रोता, क्योंकि वो तुम पर बहुत ज्यादा डिपेंड था, और अगर कुछ भी होता तो मुझे यकीन है मैं संभाल लेती। और राइडर तुमने मुझे पहले बताया था ना कि तुम मोरी से कैसे मिले थे। वो उसे स्टोन देते हुए कहती है कि जब तुम ट्रैवल कर रहे थे शायद ये उससे ज्यादा एक्साइटिंग ना हो, लेकिन राइडर मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ रुको। क्या तुम इस बारे में सीरियस होकर सोचोगे। राइडर जा रहा था तभी वो देखता है मोरी फ्लोर पर ही सो गया था। वो उसे गोद में उठा लेता है। एआई उससे कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है। राइडर कहता है नहीं कुछ भी नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट सीन में उन लोगों ने मोरी को रेडी कर दिया था और कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और बाकी सब लोग बहुत ज्यादा नर्वस थे। अभी राइडर देखता है कि मोरी अपने बैग को पकड़ा हुआ था और वो समझ जाता है। वो कहता है मोरी मुझे दे दो, मैं तुम्हारे बैग का ख्याल रखूंगा। फिर वो वही स्टोन निकाल कर उसके 2 टुकड़े करता है और उसे एक डोरी में बांधकर मोरी को पहना देता है और कहता है कि मैं जा तो नहीं सकता, लेकिन इसकी वजह से मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। मीरिया आकर मोरी से कहती है मोरी अगर ये तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है तो हम इसे पोस्टपोन कर सकते हैं। लेकिन मोरी सर हिलाता है, यानी कि उसको कोई दिक्कत नहीं। मीरिया पोर्टल ओपन करती है और कहती है मैं जाकर पहले उन्हें ग्रीट करती हूँ। जाइल और मोरी तब तक तुम लोग यहीं पर रुको और वैसा ही करना जैसे हमने प्रैक्टिस करी थी। मीरिया अंदर चली जाती है और मोरी पोर्टल के अंदर जाता है, और जब दूसरी तरफ से निकलता है तो थोड़ा हैरान था। इधर से राइडर और बाकी सब भी मॉनिटर पर ये सब देख रहे थे। मीरिया जाकर गॉड को ग्रीट करती है और वहाँ पर फिर जज आते हैं। मीरिया जाइल की तरफ इशारा करती है। जाइल कहता है मोरी एकदम सीधे मीरिया की तरफ जाओ, ठीक है। मोरी दौड़कर जाने लगता है और इधर से पिजन मॉन्स्टर्स कह रहे थे कितना क्यूट लग रहा है। मोरी जा रहा था तभी उसकी नजर पास खड़े मॉन्स्टर पर पड़ती है जो मोरी की तरफ देखता है, और मोरी बहुत स्टंट हो जाता है कि उसको वही गोल चमकता हुआ सर्कल दिख रहा था। इस वजह से मोरी लड़खड़ा कर वहीं पर गिर जाता है। मीरिया और राइडर भी काफी परेशान हो जाते हैं। मॉन्स्टर मोरी को उठाते हुए कहता है क्या तुम ठीक हो। मीरिया चिल्ला कर कहती है रुको, उसको पकड़ो मत, और मोरी अचानक से उस मॉन्स्टर के हाथ पर काट लेता है। मॉन्स्टर कहता है रुको आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन मोरी इतना ज्यादा काट रहा था कि उस मॉन्स्टर के खून निकलने लगता है। मीरिया अपना मैजिक यूज करने जा रही थी तभी दी आर्म्स कहते हैं कि तुम उसे यहाँ नहीं यूज कर सकती, और तभी दी जज उसको बेहोश कर देते हैं और कहते हैं मीरिया ऑफ पैच तुम्हें इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन देखते हैं। राइडर कह रहा था कि आखिर ये क्या बकवास है, ये तो अब्यूज है। मीरिया कहती है उन्होंने कहा है कि मोरी बहुत अनस्टेबल है और वो कह रहे हैं शायद ये मेरी वजह से, इसलिए उन्होंने डिसाइड करा है कि वो जज के डोमेन में उसे प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन राइडर को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। मीरिया
मीडिया कहती है सलाम की सर्च पार्टी जज चैम्बर में कैसे पहुंची। फिर थ्रिलैक्स को देखते हैं जो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा सलाम डोमेन का चाइल्ड यहाँ पर कैसे आ सकता है। ये इतना दूर है कि एक बच्चा इसे इतनी आसानी से पार नहीं कर सकता। राइडर पूछता है ये कौन है तो सिस्टर बताती है कि ये दी जज के थ्रिलैक्स हैं। फिर दी लैक्स को देखते हैं, वो कहते हैं कि मुझे सच बताना, क्या तुम्हें इतना ज्यादा इंसान की इच्छा हो रही की थी कि तुमने सीक्रेटली उसे शेल्टर से बाहर निकलवा लिया। मीरिया कहती नहीं ऐसा नहीं है, मोरी अपनी ताकत से सलाम के डोमेन से बाहर निकला था। दी लैक्स कहते हैं कि आखिर सलाम की बाउंड्रीज को एक इंसान कैसे तोड़ सकता है। मीरिया कहती है मैंने उसके लिए एक लोथ बनाया था, शायद उसकी वजह से हो सकता है। दी लैक्स कहते हैं क्या तुमने जानबूझकर ऐसा करा था अपने गोल को पाने के लिए। लेकिन मीरिया कहती है ऐसा नहीं है, मैंने बस कुछ रिकॉर्ड्स देखे थे कि इंसान किसी रीजन की वजह से कमजोर हो सकते हैं। बस चाहती थी कि वो हेल्दी बड़ा हो और मेरे कोई इरादे नहीं थे। हमें फिक्र होने लगी थी क्योंकि कुछ समय थे मोरी के स्टेटस के बारे में पता नहीं चल रहा था। मेरा एड उसे चेक करने के लिए गया था और उसे पता चला कि मोरी गायब हो चुका है, इसलिए हमने उसे ढूंढना स्टार्ट कर दिया। ये पहली बार है कि मैं सुन रही हूँ सलाम की बाउंड्रीज कमजोर हो गई थी। और फिर एक ट्रैवलर था जो कि सिटी से मोरी को यहाँ पर ले आया था। दी जज पूछते हैं तो वो ट्रैवलर अभी कहाँ है। मीरिया थोड़ा शांत रहती है, फिर कहती है कि वो अब सिटी के अंदर नहीं है। दी जज कहते हैं तो तुम कह रही हो इसे प्रूफ करने का अब कोई रास्ता नहीं। मैंने सुना कि तुमने सिटी के अंदर भी उसको एक बार खो दिया था और वो बस किसी के पैरों के नीचे आने वाला था और फिर तुमने अपनी पावर यूज करी थी। वो सीरियसली हर्ट हो सकता था, तुम्हें पता है। मीडिया कहती है कि मैं लापरवाह हो गई थी, मुझे माफ कर दिए। थ्री लैक्स कहते हैं वो अभी अनक्वालिफाइड है, हमें उससे ह्यूमन सोसाइटी भेजना पड़ेगा। पहली बात तो आखिर शेल्टर क्या कर रहा था जब एक इंसान का बच्चा डोमेन से गायब हो गया था, इसलिए हम उसे उस शेल्टर में वापस नहीं भेज सकते। मैं सोच रहा हूँ कि उसे रेस्ट्रिक्टेड एरिया में भेज दूं। मीडिया कहती है लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि वो इमोशनली अटैच नहीं हो पाता नई जगह पर। यही सेम हमारे साथ भी हुआ था। जो ह्यूमंस का एरिया है वो मोरी के लिए एकदम अलग है यहाँ से। थ्री लेग्स कहते हैं तो बच्चे का क्या, वो बात तक नहीं कर पाता किसी से। मीडिया कहती है भले ही वो अभी बात ना कर पाता हो लेकिन उस बच्चे को पता है अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना है, इसलिए मुझे इजाजत दी दी है कि मैं उससे बात कर सकूं। आर्म्स कहते हैं ठीक है, मैं इस बात को ध्यान में रखूंगा। और जज सिर्फ बच्चे की सेफ्टी और खुशी चाहते हैं, आज के लिए सब लोग जाओ। फिर मीरिया चाहते हुए मोरी को याद करती है और सोचती है वो वक्त के हिसाब से हमारे दिनों पर नहीं चलते। जब रोशनी खत्म हो जाती है तो अंधेरा अनंत काल तक बना रहता है। क्या तुम अंत तक के उसके साथ में रह पाओगी, यानी कि एक दिन मोरी बूढ़ा होकर मर जाएगा। आखिर कब तक मीरिया और राइडर बाकी सब उसके साथ रहेंगे। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, सब लोग बैठे हुए थे और सिस्टर कहती है आखिर हम क्या करें, मीरिया बहुत सैड लग रही हो, उसने एक हफ्ते से मुश्किल से कुछ खाया है। राइडर कहता है तो शायद मुझे जाकर जज से बात करनी चाहिए। जाइल कहता है नहीं, इससे चीजें और ज्यादा बुरी हो जाएंगी। तुम्हें समझ नहीं आया मीरिया ने जज के सामने झूठ क्यों बोला, क्योंकि टाउन में सब लोग जानते हैं कि तुमने लॉ का उल्लंघन किया है और जज को पता चला मीरिया ने झूठ बोला है। तो तुम्हें लगता है वो दोबारा उस पर भरोसा करेंगे? अगर हमने बिना प्लान के कुछ करा तो हो सकता है कि वो एआई को भी जब्त कर ले। ये सुनकर राइडर स्टंट हो जाता है और चिल्ला कर कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की एआई को मैंने बनाया है। एआई कहता है राइडर शांत हो जाओ, उनका कहने का मतलब है कि ऐसा हो सकता है। राइडर वहाँ से जाने लगता है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी आवाज आती है कि एक मेल आया है। राइडर जाकर चेक करता है और थोड़ा हैरान लगता है। वो भागता हुआ मीडिया के पास आता है और कहता है जो मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी उसका जवाब आया है, वो मान गए हैं कि हम मोरी से मिल सकते हैं। और ये सुनकर मीडिया काफी खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन देखते हैं, सिस्टर कहती है कि हमने उसके लिए खाना बनाया है और जूस भी, और उसके लिए कुकीज भी रखे हैं और टॉयज भी। मीडिया कहती है तुम लोगों का बहुत शुक्रिया। वो पोर्टल ओपन करती है और अंदर चली जाती है। वहाँ मॉन्स्टर थे जो कहते हैं कि हम यहाँ पर तुम्हें लेने आए हैं, हमारे साथ चलो पैच। मीडिया अंदर जाती है। वो जगह काफी ज्यादा अलग थी। वो एक फ्लाइंग कार में बैठी थी और मोरी की तस्वीर देख रही थी। मोरी ने उस तस्वीर पर भी ड्राइंग्स को बना दिया था। मीडिया सोचती है सही बात, मुझे स्ट्रांग रहना होगा। वो खुश होती हुई
अंदर जाती है कि अब वो मोरी से मिल सकेगी। वो देखती है कि मोरी के अंदर बहुत सारे पाइप्स लगे हुए थे और ये देखकर वो एकदम स्टन्ड हो जाती है। वो लोगों से पूछती है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। मॉन्स्टर बताता है सब्जेक्ट 1125 खाना खाने से मना कर रहा है, इसलिए उसकी बॉडी में न्यूट्रिशंस पहुँचाने के लिए हमने पाइप्स लगाए हैं। मीरिया पूछती है आखिर वो कब से खाना खाने से मना कर रहा है। मॉन्स्टर कहता है कि उसी दिन से जब से उसे यहाँ लाया गया है। हमने उससे क्लोक भी ले लिया है क्योंकि वो रूल्स के खिलाफ है। वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो गया है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जिसे उसने काटा ना हो, इसलिए हमने फिजिकल कांटेक्ट पूरी तरह से बंद कर दिया है। जब वो उठ जाएगा तब आप उससे बात कर सकती है, प्लीज यहाँ पर साइन कर दिया। वो मीरिया को आवाज लगाता है, मीरिया को होश आता है और वो कहती है मैं कुछ फूड्स लाई हूँ जो कि मोरी को बहुत पसंद है, हो सकता है कि वो ये खा ले, इसलिए उन्हें उसे हाथ में दे दीजिएगा। फिर मीरिया को वही ख्याल आता है कि एक दिन मोरी मर जाएगा। वो कहती है मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। उसके जाने के बाद मोरी को होश आता है। वो स्क्रॉल करते हुए खिड़की के पास जाता है और मियाँ मियाँ करके आवाज लगाने लगता है। फिर वो बहुत तेज रोने लगता है और मियाँ मियाँ कहने लगता है। मॉन्स्टर कहता है कि शांत हो जाओ और वो मोरी को बेहोश कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं। सिस्टर्स बात कर रही थी कि मीरिया अभी भी अपने रूम में है। वो अपने रूम से बाहर भी नहीं आ रही है और कुछ खा भी नहीं रही है। उनकी ये बातें राइडर भी सुन रहा था। वो मीरिया के रूम में जाने लगता है और उससे जाकर कहता है मीरिया चलो बात करते हैं। मीरिया कहती है मुझे माफ करना राइडर, लेकिन मुझे इस वक्त अकेले रहना है। तभी एआई की नजर कहीं पड़ती है और राइडर देखता है तो वहाँ पर एक रेजिग्नेशन लेटर रखा था। वो मीरिया से कहता है मुझसे ये मत कहना कि तुम मोरी पर गिव अप कर रही हो। क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? तुम आज ही तो मोरी से मिलने गई थी ना, तुम उस पर गिव अप कैसे कर सकती हो? क्या वो बस तुम्हारे लिए एक ऑब्जेक्ट था जिस ऑब्जेक्ट को तुम बस आसानी से किसी और को दे दोगी? तभी मीरिया के अंदर से वो डार्क सी शैडो निकलने लगती है और कहती है मुझे गुस्सा मत दिलाओ राइडर, मैं बस वही चूज कर रही हूँ जो कि मोरी के लिए सही है। राइडर कहता है तो तुम्हारे लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, लड़ाई से डर कर भाग जाना। मीरिया कहती है मैं भाग नहीं रही हूँ। राइडर कहता है तो फिर क्या दिक्कत है? मीरिया कहती है मोरी खाना खाने से मना कर रहा है, वो बस वहाँ पर पड़ा है और कुछ नहीं खा रहा, और ऐसा होते हुए पिछले 2 हफ्ते हो चुके हैं और वो बेकार सी न्यूट्रिशंस की ट्यूब उसके अंदर लगी हुई हैं। तभी वहाँ पर एक स्पेस सा बन जाता है। मीरिया कहती है मैं लालची हो गई थी, मैं जानती थी कि इंसानों का लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, बस ये बहाना बनाती नहीं कि मैं शलाम से कांटेक्ट नहीं कर पा रही और मैंने मोरी को वापस शेल्टर नहीं भेजा। मैं मोरी और अपने बीच में और कनेक्शन डेवलप करना चाहती थी। मुझे लगा था कि मोरी खुश हो जाएगा, लेकिन क्या हो अगर मैं सिर्फ अपनी खुशी चाहती हूँ तो जितनी देर तक मैं इस लड़ाई में रहूंगी मोरी और ज्यादा कमजोर हो जाएगा और अगर ऐसा चलता रहा तो मोरी मर जाएगा। तभी राइडर उस पर चिल्लाता हुआ कहता है बेवकूफ, ऐसी फालतू चीजें मत कहो। क्या तुम बिल्कुल भूल चुकी हो मोरी कितना छोटा सा है? तुमने कहा था ना कि वो छोटा सा है, भले ही वो कितना मजबूत दिखता हो लेकिन अभी भी वो बच्चा है। जब हम पहली बार मोरी से डेजर्ट में मिले थे तो वो साफ साफ शुरुआत नहीं थी। एआई कहता है राइडर आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? राइडर कहता है कि मेरा मतलब अगर मुझ जैसा कोई स्टार डिस्टेंस पार कर कर यहाँ पर आ सकता है तो वो छोटा सा बच्चा बस तुम्हारे साथ रहना चाहता है। क्या उसकी आंखों में कभी तुमने ये देखा कि वो शेल्टर वापस जाना चाहता है? अब तक उसने जितनी भी कोशिशें की हैं, क्या तुम उस पर पानी फेरना चाहती हो? मीरिया कहती है मैंने उन्हें कॉल की थी और उन्होंने मुझसे कहा आज वो कुछ सूटेबल पेरेंट्स ढूंढेंगे जो कि मोरी के लिए सही रहेंगे। इंसान कहते हैं कि एक बच्चे को उसकी माँ बड़ा करती है, लेकिन मैं तो उसकी माँ नहीं हूँ। राइडर कहता है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम भी वो कर सकते हैं ना वो माँ वाली चीज। और ये सुनकर मीरिया हैरान हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं एआई कहता है ऑल राइट चलो दोबारा करते हैं। राइडर कहता है तो जजमेंट जीतने के लिए हमें उस मॉम से बेस्ट बनना पड़ेगा जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया में रहते हैं। सिस्टर मॉन्स्टर कहती है कि हम और ऑसम कैसे बन सकते हैं? राइडर कहता है कि मीडिया के डेटा के हिसाब से ह्यूमंस के जेंडर्स होते हैं और वो साथ में रहकर बच्चे रिप्रोड्यूस
करते हैं। दो इंसान मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जिसे शादी कहा जाता है और फिर वो साथ में रहकर एक बच्चा बड़ा करते हैं। उन्हें टू कपल्स या फिर पेरेंट्स कहा जाता है। राइडर कहता है अच्छा मैं समझ गया, तो इसका मतलब अब हम कपल हैं। मीरिया कहती है क्या कपल, ये सुनने में क्यूट लग रहा है। और सिस्टर मॉन्स्टर जाइल से कहती है जाइल क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? एआई कहता है यहाँ पर डैड और मॉम है तो तुम क्या बनना चाहोगे? और रिसर्च से पता चला 89% मोरी की एज की ह्यूमंस आंसर मॉम करते हैं। राइडर मीरिया साथ में कहते हैं तो हम मॉम बनेंगे। राइडर कहता है क्या दो मॉम्स के साथ कोई कपल है? एआई कहता है हमारे पास इतना डेटा नहीं है। पिजन मॉन्स्टर कहता है तो कैसा रहेगा कि हम इससे डिसाइड करें कि कौन ताकतवर है? मैंने सुना है इंसान को लड़ाई पसंद है। एआई कहता है यहाँ पर के पैसों की ताकत के बारे में भी लिखा हुआ है। राइडर कहता है अगर ऐसी बात है तो हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं। एआई कहता है लेकिन राइडर तुम तो बिल्कुल कंगाल हो और तुम मुझे पुराने पार्ट्स के साथ भी रिकवर करते हो। राइडर कहता है तुम ज्यादा नहीं बोलने लगे? मीरिया कहती है तो कैसा रहेगा कि हम प्रूफ के तौर पर ये दिखाए कि हम उसकी ज्यादा परवाह करते हैं। सिस्टर मॉन्स्टर कहती है तो प्रूफ के तौर पर मैंने 600 बार मोरी को हक करा है। पिजन मॉन्स्टर कहता है मुझे लगता है 400 बार मेरे ऊपर मोरी कूदा है। फिर एक सिस्टर मॉन्स्टर रोते हुए कहती है मैंने तो बस उसको डांटा है। और वो साइड में जाकर रोते हुए कहती है मुझे उसे दीवारों पर ड्रॉ करते देना चाहिए था। फिर एक और पिजन मॉन्स्टर कहता है कि मैंने मोरी के लिए बहुत सारा खाना बनाया है। एक सिस्टर मॉन्स्टर पूछती है तो हमने खाना भेजा था उसका क्या हुआ? मीरिया कहती है उसने वो भी खाने से मना कर दिया। और ये सुनकर पिजन मॉन्स्टर भी साइड में जाकर रोने लगता है। मीरिया कहती है तो बस हमारे पास इतना ही डाटा है। मीरिया कहती है अगर ऐसा है तो मुझे सलाम से मिलना होगा। सिस्टर मॉन्स्टर कहती है लेकिन वो हमारे कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा है। पिजन मॉन्स्टर कहता है ये मत कहना कि तुम बिना इनविटेशन के मिलने जाने वाली हो। जाइल चिल्लाकर कहता है नहीं ये बहुत खतरनाक है। मीरिया कहती है हमारे पास ज्यादा डेटा नहीं है लेकिन सलाम इंसानों के बारे में बहुत जानता होगा और ऊपर से मोरी भी हमें सलाम के डोमेन से मिला था, इसलिए उसको रेस्क्यू करने से पहले की भी उसके पास इंफॉर्मेशन होगी। पिजन मॉन्स्टर कहता है लेकिन वो जगह जहाँ पर इस वक्त सलाम होगा। मीरिया कहती है हाँ सही कहा, प्लेग्राउंड। राइडर कहता है क्या प्लेग्राउंड, आखिर ये क्या है? मीरिया कहती है इंसानों के डोमेन्स में डालने से पहले उसने प्लेग्राउंड को बनाया था। उसने अपनी ताकत का सारा इस्तेमाल उन चीजों को इकट्ठा करने के लिए किया जो उसे पसंद है। राइडर तो अपने दिमाग में किसी और ही तरह का प्लेग्राउंड इमेजिन कर रहा था। जाइल कहता है ये इतना भी आसान नहीं है, वो एक खुला स्पेस है। ओनर की परमिशन के अलावा अगर वो वहाँ पर रहता है तो वो धीमे धीमे पागल होने लगता है और हमें एग्जैक्टली पता भी नहीं है कि प्लेग्राउंड कहाँ पर है। मीरिया कहती है लेकिन फिर भी मुझे जाना है। राइडर कहता है ठीक है फिर चलो चलते हैं। मीरिया कहती है क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो? राइडर कहता है ऑफ कोर्स, मैं चुपचाप यहाँ पर बैठ नहीं सकता और आफ्टर ऑल देखा जाए हम दोनों मॉम्स हैं। जाइल कहता है मुझे भी आने की इजाजत दीजिए, मुझे यकीन है मेरे लॉर्ड कंफर्टेबल रहेंगे। सिस्टर मॉन्स्टर कहती है लेकिन अंत में मीरिया ही को तुम दोनों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। क्या तुम दोनों सच में हेल्पफुल होगे? ये बातें उन दोनों को तीर की तरह चुभती हैं। मीरिया कहती है ऑफ कोर्स, अगर मैं उसे थोड़ा ब्लैक होल दे दूं तो जाइल शायद एक दिन तक तो प्लेग्राउंड में रुक जाएगा। अगर हम लोग अलग भी हो जाएंगे तब भी आसानी से सलाम को ढूंढ सकते हैं। मैंने पहले कभी ट्रैवल नहीं किया इसलिए राइडर और एआई तुम दोनों रास्ता दिखाना। फिर मीरिया उस स्टार को निकालने लगती है। राइडर कहता है मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी स्टार फ्रेगमेंट को यूज होते हुए देखूंगा। सिस्टर मॉन्स्टर कहती है हमने मीरिया को कितनी मुश्किल से रोका था कि वो इसका इस्तेमाल मोरी को ढूंढने के लिए ना करे। मीरिया उस स्टार को तोड़ देती है और कहती है हमारे पास इनविटेशन नहीं है तो पता नहीं दरवाजा कहाँ पर खुलेगा। फिर वो लोग एक गोले के पास खड़े हो जाते हैं और दरवाजा जहाँ पर खुलता है वो है पानी के ऊपर। तीनों लोग पानी में गिरने लगते हैं। फिर तीनों पानी से बाहर आते हैं और उनके सामने बड़े बड़े पहाड़ थे। वो लोग एक पहाड़ी से ऊपर जाने लगते हैं और फिर एक पानी से गुजरते हैं। मीरिया उस दरवाजे को देखकर कहती है ये जगह नहीं है। फिर वो लोग एक जंगल में पहुंचते हैं और राइडर देखता है एक पेड़ के ऊपर एक मॉन्स्टर था जिसे देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है और वो मीरिया के
पीछे छुपकर चलने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में रात हो गई थी, वो लोग जाइल से मिलते हैं और जाइल बताता है कि यहाँ पर भी वो रास्ता नहीं है। फिर वो लोग एक गुफा में बैठे थे। राइडर पूछता है क्या तुम ठीक हो? मीरिया कहती है मैं एम्बेरेस्ड हूँ क्योंकि 1000 साल के बाद मैं इतना ट्रैवल कर रही हूँ। फिर वहाँ पर ब्लू कलर के कुछ डस्ट जैसा आता है। मीरिया कहती है कितना खूबसूरत है, अगर मोरी इसको देखता तो उसे ये बहुत पसंद आता। एआई कहता है हाँ वो पक्की बात है, अपने मुंह में इसको डालने की कोशिश करता। राइडर सोचता है सही बात, हम उसे कुछ भी खाने से कितनी मुश्किल से रोकते हैं। एआई कहता है हाँ उसका बैग भी काफी चीजों से भरा है। राइडर कहता है सही बात, उसकी बॉडी से उसका बैग बड़ा है। तभी जाइल कहता है सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता, ह्यूमन स्पेशल क्रिएचर्स नहीं होते हैं। जब मैं मीरिया के साथ उसे असिस्ट कर रहा था तब मैंने मोरी को ऑब्जर्व करने में बहुत वक्त बिताया है। फिर उसने देखा था मोरी रो रहा है, वो उसको उठा लेता है क्योंकि मोरी को मट्टी खाने से मना करा गया था। फिर जाइल सोचता है ये बच्चा अलग था जो मैंने इमेजिन करा था, उससे बात करना बहुत मुश्किल है और वो बहुत छोटा सा और क्यूट है। वो मोरी को सहलाने लगता है, तभी उससे मोरी का वही चेहरा याद आता है और वो कहता है कि मैं कभी उसके चेहरे पे दोबारा वो एक्सप्रेशन नहीं देखना चाहता। और उसकी ये बातें सुनकर राइडर मीरिया स्माइल करते हैं। नेक्स्ट सीन में वो लोग एक पहाड़ के पास से गुजर रहे थे और राइडर को काफी डर लग रहा था। तभी मीरिया राइडर की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाती है और राइडर उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो लोग एक जगह से गुजर रहे थे। राइडर दीवार पर एक तस्वीर देखता है, अगर इसे सही से समझा जाए तो ये जज हैं जो कि इंसानों को संभाले हुए हैं। फिर वो लोग एक खंडर सी जगह के पास पहुंचते हैं। दोनों लोग हैरान हो जाते हैं, उन लोगों को खंबे के पीछे कुछ दिखता है, वहाँ पर कुछ बियर्स जैसे मॉन्स्टर्स थे। राइडर कहता है क्या ये सलाम है? मीरिया कहती नहीं वो नहीं है। राइडर उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाता है तो उसके हाथों पर कुछ ग्रीन ग्रीन सा आने लगता है। अभी वहाँ पर वही सर्कल वाला मॉन्स्टर अपेयर होता है। जाइल उसकी तरफ दौड़कर जाने लगता है, तभी वो मॉन्स्टर जाइल को इग्नोर कर कर आगे बढ़ जाता है। वो मीरिया की तरफ बढ़ रहा था, तभी मीरिया अपने हाथ से मैजिक करती है, उसे एक ब्लैक होल में बंद कर देती है। तभी उस ब्लैक होल से कोई मीरिया कहता है। मीरिया कहती नपाल ये तुम हो? नपल कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा कोई जंगली जानवर है, मैंने इमेजिन नहीं करा था मीरिया कि ये तुम होगी। काफी लंबे समय हो गया ना, 150 साल। मीरिया कहती है माफ करना नपल, बिना नोटिस के आने के लिए। नपल कहता है नहीं मुझे खुशी है, तुम अगर सलाम होता तो उससे भी अच्छा लगता। राइडर कहता है क्या मतलब सलाम यहाँ पर नहीं है? नपल कहता है कि तुम लोगों का क्या मतलब है? वो लोग सब कुछ उसे बता देते हैं। नपल माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ होगा। देखा जाए तो वो डिपार्टमेंट मेरे अंडर में नहीं आता है। मीरिया कहती है माफ करना, हम किसी चोट पहुंचाना नहीं चाहते थे। नपल कहता है नहीं तुम फिक्र मत करो, समझने वाली बात है कि इंसान एक्साइटेड हो जाते हैं। जब हम बच्चों को रेस्क्यू कर रहे थे तो उनसे पहले वहाँ पर शायद किडनैपर आए होंगे, फिर हमें रियलाइज हुआ रेस्क्यू करने से पहले वो लोग जानवरों के साथ रहते थे। मीरिया कहती है मैं समझ गई, तो सलाम डिवीजन में चला गया है। अब मुझे समझ आ रहा है सलाम के लोग जज चैम्बर में क्यों थे। मोरी का क्लोक इतना स्ट्रांग नहीं था जो बाउंड्रीज को क्रॉस कर पाता। मोरी आसानी से डोमेन से इसलिए निकल गया था क्योंकि सलाम का डिवीजन कमजोर हो गया था। ये बताओ क्या जज सलाम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? नपल कहता है हाँ, जज का डोमेन सबसे ज्यादा सेफ है पूरे यूनिवर्स में। अच्छी बात तो ये है कि उन्होंने डिवीजन के लिए एक जगह प्रोवाइड करी, जो करीबी लोग हैं सिर्फ वही उस चैम्बर में जा सकते हैं, बाकी लोग आसपास की निगरानी कर रहे हैं और खुद को जज को समर्पित कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर प्लेग्राउंड की देखभाल करने के लिए रुका हूँ। ये बात खुद कहना अजीब लग रही है, लेकिन सलाम काफी शांत स्वभाव के पर्सन है। वो अचानक से डिवीजन में चले गए थे। सलाम काफी ज्यादा मोटी हो गए हैं, हम आधे साल तक काफी परेशान रहे थे। एआई कहता है इसका मतलब हम लोग सलाम से नहीं मिल सकते। नपल कहता है अरे अरे लगता है माहौल काफी भारी हो गया है, जब तुम लोग आ गए हो तो आसपास घूम के मूड को सही कर लो। इस जगह पर वेदर काफी ठीक रहता है और यहाँ पर उनकी काफी सारी फेवरेट चीजें हैं। और सीढ़ियों के ऊपर एक डेटा रूम है जिसके अंदर इंसानों के बारे में जानकारी है। तभी राइडर मीरिया साथ में कहते रुको, क्या हम उसे देख सकते हैं? फिर वो लोग सीढ़ियों के ऊपर जाने लगते हैं और नपल कहता है कि पहले बताते ना, सलाम भी काफी एक्साइटेड हो जाते। वो हमेशा ऐसी बातें दूसरों से करना चाहते थे लेकिन हम लोग इन सब में इंटरेस्टेड नहीं थे। ये बताना जरूरी तो नहीं है लेकिन सलाम को इंसानों पर दया आती है। इंसानों की लालच की वजह से जो भी गलतियां हुई थी उनका प्रभाव उनके आने वाले बच्चों पर पड़ा। इतने नन्हे नन्हे बच्चों को इस हाल में देखकर हमारे मास्टर ने ये रास्ता
रास्ता चुना, जबकि इसे कंटिन्यू करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। फिर वो लोग एक बड़े से दरवाजे के बाहर पहुंचते हैं और नपाल उस दरवाजे को खोलता है। फिर वो रुक कर कहता है, लेकिन ये देखना तुम लोगों के लिए आसान नहीं होगा। और मीडिया राइडर को कुछ समझ नहीं आता। वो लोग रूम में आते हैं और देखते हैं वहाँ पर एक ब्लैक होल सा कुछ था। राइडर पूछता है, आखिर ये क्या है? मीडिया कहती है, ये डेटा है। सलाम को जितनी भी चीजें पसंद है उसका डेटा इसी में है। नपल कहता है, प्रॉब्लम ये है कि उसने ये सब कुछ ऑर्गेनाइज नहीं करा। हमने 1000 साल के बाद इस पर गिव अप कर दिया, इसलिए ये अब इस तरह का है। मीडिया कहती है, हमने सिर्फ ह्यूमंस के रिकॉर्ड्स के बारे में जानना है। नपल कहता है, शायद इसमें 1 साल लग जाएगा। राइडर कहता है, लेकिन जजमेंट का दिन तो कल ही है। मीडिया कहती है, रुको मैं कुछ करने की कोशिश करती हूँ। राइडर कहता है, मीडिया लेकिन तुम्हें कल जज चैम्बर में जाना है, तुम अपने ऊपर जोर नहीं दे सकती। एआई उनकी ये बात सुन रहा था, तभी वो कुछ याद करता है। जब वो पहली बार बना था तो उसकी आँख खुली थी। उसके सामने राइडर था जो कहता है, हेलो, अब से तुम्हारा नाम एआई है। एआई उन लोगों से पूछता है, आखिर यहाँ पर कितने पावर की जरूरत है? वो नपल से कहता है, मुझे ये एम्पलीफायर यूज करना है, क्या तुम मुझे इसे दे सकते हो? नपल कहता है, हाँ ठीक है। एआई कहता है, ठीक है, मैं कुछ कोशिश करता हूँ। राइडर चिल्ला कर कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे मेमोरी फंक्शन टूट चुका है क्या? मैंने तुमसे पहले कहा था ना कि तुम्हें अपने आप पर जोर नहीं देना है। याद है पिछली बार ओवरडू करने से तुम्हारी क्या हालत हो गई थी? एआई कहता है, डैमेज होने का चांस 88% है। राइडर कहता है, देखा, और तुम कह रहे हो तुम एम्पलीफायर करना चाहते हो। तभी एआई कहता है, राइडर, आखिर तुमने मुझे क्यों बनाया? अगर ये सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए था तो आखिर तुमने मुझे एक नाम क्यों दिया? और तुमने मेरे अंदर स्माइलिंग फंक्शन भी डाला। बताओ राइडर, आखिर तुमने मुझे क्यों क्रिएट करा? से मैंने कहा तो नहीं तो, लेकिन तुम्हारी रिपेयर स्किल ठीक ठाक है। अगली बार असली चीजों का यूज करना, समझे? राइडर कहता है, मैं असली चीजों का यूज करता हूँ। आई कहता है, अगर ये काम कर रहा तो मैं सब कुछ तुम लोगों पर छोड़ सकता हूँ, इसलिए प्लीज मुझसे वादा करो तुम मोरी को वापस लेकर आओगे। एआई इंफॉर्मेशन लेने लगता है और मीडिया उसको कलेक्ट कर रही थी। और थोड़ी देर बाद काफी ज्यादा वार्निंग साइन आने लगता है। राइडर कहता है, रुको, तुम बहुत ज्यादा जोर दे रहे हो। एआई कहता है, मुझे छूना मत, मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि मैं। और तभी उससे मोरी याद आने लगता है और उसके साथ सारे बिताए हुए पल याद आते हैं। एआई कहता है, क्योंकि मैं मोरी का। और तभी उसको बहुत तेज झटका लगने लगता है। राइडर एआई का नाम चिल्लाता है और जाकर उसे उससे निकालने की कोशिश करता है। मीडिया ने भी सारे डेटा को कलेक्ट कर लिया था, इसलिए राइडर जल्दी से उसे बाहर निकाल लेता है। एआई राइडर से कुछ तो कहता है और तभी डेड हो जाता है। राइडर मीडिया से कहता है, चलो वापस चलते हैं। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, वो एआई को रिपेयर कर रहा था और बाकी मॉन्स्टर भी उसकी मदद कर रहे थे। फिर रात हो जाती है, वो बाहर आता है। वहाँ पर मीडिया थी जो पूछती है कि एआई अब कैसा है? राइडर कहता है, जो पार्ट्स तुमने मुझे दिए वो पहले से बेहतर हैं, लेकिन मेमोरी स्टेट काफी क्रिटिकल है। अगर उसे दोबारा से चालू किया गया तो शायद उसके पास यादें नहीं होंगी। मीडिया सैड हो जाती है। राइडर कहता है, तुम फिक्र मत करो, मुझे उस बच्चे पर भरोसा है। मीडिया कहती है, हमारे पास बहुत डाटा है, हम लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं। राइडर कहता है, तो एग्जैक्टली एक मदर क्या होती है? ये कोई रोल नहीं है, एक तरह का सिंबल है ना? क्या हम लोग अकेले या साथ मिलकर वो मदर वाला काम कर सकते हैं? मीडिया कहती है, शायद हम उनका आधा भी कर पाए। इंसान मदर को एक तारे की तरह देखते हैं। पता नहीं मैं वो सब कुछ कर पाऊंगी या नहीं जो कि मदर के रिकॉर्ड्स में है। और शायद हमें मोरी की असली माँ का डेटा भी सलाम के रिकॉर्ड से मिल जाए। राइडर कहता है, शायद वो अब इस दुनिया में ना हो या फिर उसकी माँ ने उसे एक्सेप्ट ना किया हो, क्योंकि सारी माँ एक आइडियल स्टेट नहीं होती एक माँ बनने के लिए। मीडिया उसको वो खिलौना दिखाते हुए कहती है, दरअसल ये एक पपी था, वैसे ये असली बिल्कुल भी नहीं लगता है। राइडर कहता है, अरे नहीं, पास से देखो तो लगता है। मीडिया कहती है, मैंने डेटा में देखा था कि बच्चों को पपीज पसंद होते हैं, लेकिन वो स्पीशीज लुप्त हो चुकी है, इसलिए उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए जितना भी लिखा था मैंने उस हिसाब से उसे बना दिया था, तो इसलिए देखा जाए तो ये असली नहीं है। राइडर कहता है, लेकिन फिर भी मोरी इसे पसंद करता है। मीडिया कहती है, क्या सच में? राइडर कहता है, हाँ बिल्कुल। मीडिया कहती है, अगर सच कहूँ तो मुझे तुमसे जलन हो रही थी। राइडर हैरान होकर कहता है, क्या मुझसे? मीडिया कहती है, क्योंकि तुम लोगों ने खतरों का सामना साथ में किया था, इसी तरह का क्लोज रिलेशनशिप मैं उससे चाहती थी, इसलिए जब तुम मोरी को लेकर आए थे तो मैंने जल्द से जल्द तुम्हें वापस भेजने की कोशिश करी थी और सोचा था अगर मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दे दूंगी तो तुम चले जाओगे, लेकिन तुम
तुम वापस ना जाने का बहाना बनाने लगे। मैं काफी ज्यादा पैथेटिक हूँ, है ना? तभी राइडर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है देखा जाए तो हम दोनों एक जैसे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में राइडर देखता है कि मीरा उस डेटा को सर्च कर रही थी। तभी देखते हैं कि एआई ने उससे क्या कहा था। एआई ने डेड होने से पहले कहा था कि डेटा की मदद से जीतने का चांस सिर्फ 36% है। राइडर तुम्हें पता है ना बाइक कैसे लानी है, इसलिए हमें जाना होगा। और इस वक्त राइडर वही कर रहा था, वो मोरी को बचाने जा रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में मोरी को देखते हैं जो लेटा हुआ था और उसके जो खिलौने थे उसमें उसका नेकलेस भी था जो बाहर आ जाता है। मोरी की नजर उस नेकलेस पर पड़ती है, वो नेकलेस खिड़की के पास फिसलता हुआ जा रहा था और देखते हैं वहाँ पर राइडर पहुंच चुका था। मोरी उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। राइडर कहता है मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, तुमने मुझे बहुत मिस करा होगा ना। मोरी उसका हाथ पकड़ता है और उसकी आंखों में आंसू थे। राइडर को मोरी को ऐसे देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उससे कहता है मोरी तुम रो नहीं, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, इसलिए चलो यहाँ से साथ में चलते हैं। मैं तुम्हारी मॉम बनूंगा और तुम्हारा डैड भी, मैं तुम्हारा भाई बहन अंकल सब कुछ बनूंगा। अगर तुम्हें सबकी जरूरत है तो मैं तुम्हारा सब बनूंगा। जब एआई होश में आ जाएगा तो फिर हम तीनों ऐसे ही साथ में रहेंगे। फिर वो कुछ याद करता है और कहता है लेकिन मैं तुम्हें अपनी जैसी जिंदगी नहीं दूंगा। मोरी मेरी बात ध्यान से सुनो, सब लोग तुम्हें दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्होंने तुम्हें यहाँ पर बंद किया है उनका ये सोचना है कि तुम क्या सोचते हो। अगर मैं सही हूँ तो तुम्हें इसके जवाब देने होंगे। हमें तुम्हारी ताकत की जरूरत है। इसका कोई तरीका है जिससे कि तुम्हारी फीलिंग्स को सब लोग समझ सके। तभी मोरी पीछे देखता है और राइडर से कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन राइडर को कुछ भी समझ में नहीं आता। राइडर समझ जाता है और मोरी को ड्राइंग बुक देता है। मोरी ड्रॉ करने लगता है और उन एनिमल्स को याद करता है जिनके साथ वो बड़ा हुआ था। वो अपनी दोस्त रोदीना को याद करता है, मेंशन के सारे लोगों को। फिर वो एआई को याद करता है, मीरिया को और राइडर को। वो देखता है उसने अपनी और मीरिया की ड्राइंग बनाई थी। तभी वो याद करता है मीरिया ने उसे तस्वीर के जरिए सिखाया था और उसे हाथ पकड़ के बताया था कि कैसे ड्रॉ करते हैं। तभी मोरी अपने आप को जोर जोर से मारने लगता है। फिर अचानक से याद करता है एक तस्वीर जो एक माँ और बच्चे की थी, उसके पीछे लिखा हुआ था मॉम, और वो फिर से ड्रॉ करने लगता है। फिर एक कैमरे को देखते हैं जिसकी नजर उसी रस्सी पर पड़ती है जिस पर राइडर लटका था। एक मॉन्स्टर ये देखकर कहता है ऐसा लगता है कि एक क्लीनिंग रोप है। दूसरा मॉन्स्टर कहता है क्या हमें इसकी कोई रिपोर्ट मिली थी, और ये बताओ कौन इस तरह से लटक कर क्लीनिंग रोप का इस्तेमाल कर रहा है। वो लोग देखते हैं वहाँ पर राइडर था और पूछते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो जोर से रेड अलर्ट जारी कर देते हैं और राइडर उन तस्वीरों को लेने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में मीरिया को देखते हैं जो जाने से पहले कहती है राइडर कहाँ है। फिर वो रात की बात याद करती है और कहती है मुझे राइडर पर भरोसा है, वो वापस जरूर आएगा और मैं भी वापस जरूर आऊंगी। फिर मीरिया चैम्बर में चली जाती है और जज कहते हैं तो फिर जजमेंट शुरू करते हैं। मीरिया कहती है जब तक मोरी खुद मुझे छोड़ना नहीं चाहता मैं गिव अप नहीं करूंगी। दी लेक्स कहते हैं लेकिन उसकी इंटेलिजेंस काफी कम है, वो तो बोल तक नहीं पाता। तुम एक इंसान के बच्चे को कैसे सिखा पाओगी, तुम तो इंसान भी नहीं। यह कहती है मैं जानती हूँ मुझे इंसानों के बारे में जानने की जरूरत है, तो मैंने उस शेल्टर से कांटेक्ट करा जहाँ पर मोरी रहता था और मुझे वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। दी लेक्स कहते हैं कि वो शेल्टर शलाम का, और शलाम इस वक्त डिवीजन में है, तुम्हें तो ये पता होगा ना। मीरिया कहती है मैं जानती हूँ कि वो शलाम की जगह है, लेकिन प्लीज मेरी मदद करिए। अगर आप इजाजत देंगे तो मोरी इंसान के बारे में यहाँ से भी सीख सकता है। दी लेक्स कहते हैं क्या तुम भूल गई, तुम उसकी केयर नहीं कर पाई थी। तभी मीरिया कुछ तस्वीर दिखाती है और कहती है केयर टेकर्स हैं शलाम डोमेन के, और वो वहाँ के बच्चों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और शलाम ने उनको इंसानों की वॉर्स में से प्रोटेक्ट करा था। लिविंग बींग्स की तरह रहना मुश्किल है और इंसान गलतियां करते हैं। आप खुद सोचती है पहले भी हमें पछतावा हुआ था कि नॉलेज की वजह से हम कितनी चीजों की बलि दे रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो उदास था वो आप थे ना दी जज। दी आर्म्स कहते हैं अगर हम इस गलती को मान भी ले तो तुम इस बात को कैसे प्रूफ करोगी, तुम अकेले सारे रोल निभा सकती हो। फिर मीरिया उनके सामने बहुत सारी डिटेल्स दिखाती है और कहती है ये वो उन लोगों की स्टेटमेंट है जो पैच से हैं। उन्होंने कहा है कि वो ह्यूमन सोसाइटी बहुत कोलैप्स कर रही है, अगर गार्डियन की ड्यूटी इतनी भारी होती है तो वो ये निभाने के लिए तैयार हैं, और ये भी कह रहे हैं कि वो ये सब कुछ साथ में शेयर करेंगे। दी लेक्स कहते हैं मीरिया चाहे तुम्हारे इरादे जितने भी अच्छे हों, इस रिलेशनशिप का अंत कुछ भी सही नहीं होगा और तुम भी
उस बच्चे के लिए बहुत खतरनाक हो। तुम तो जानती हो ना हमारी अथॉरिटी से कितनी खतरनाक पावर्स आती हैं। अडल्ट्स के लिए चिल्ड्रंस की इक्वालिटी भी समान है। मीरिया कहती है जज ने जो मुझे पावर दी है उसने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया है। अगर ये पावर मोरी के लिए खतरनाक है तो मैं इससे गिव अप करने के लिए तैयार हूँ। दी लेक्स कहते हैं क्या बेवकूफी है तुम कह रही हो, तुम दी जज की दी हुई सारी पावर्स को नकार रही हो। आर्म्स कहते हैं मीरिया क्या तुम्हें सच में लगता है तुम उस बच्चे के लिए सुटेबल रहोगी? तुम्हें यकीन है तुम एक कंप्लीट मदर बन पाओगी? मीरिया कहती है मुझे नहीं पता, सारे डेटा को देखने के बाद भी मैं क्लियर आंसर नहीं दे सकती, लेकिन मैं उसका मतलब जानती हूँ जिसे सब माँ कहते हैं। अगर मोरी की मदर बनने की बात है तो ये सिर्फ मोरी डिसाइड कर सकता है और मुझे यकीन है हमारे साथ उसको ये मतलब समझ में आ जाएगा। तो प्लीज प्लीज मुझे एक चांस दे दिए। दी लेक्स कहते हैं लेकिन जज इसको क्लेम करने का कोई भी एविडेंस नहीं। तभी उन लोगों को कुछ आवाज आती है और वो लोग कहते हैं किसने हिम्मत की जजमेंट के दरवाजे को खोलने की, और देखते हैं वहाँ दरवाजा खोलकर राइडर की एंट्री होती है जिसे मॉन्स्टर रोक भी रहे थे और राइडर के बहुत खून निकल रहा था। दी जज राइडर पर हमला करते हैं और मीरिया उसका नाम जोर से चिल्लाती है। तभी उसके सामने एक तेज रोशनी आती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। दी आर्म्स कहते हैं कि वांटेड राइडर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जज के चैम्बर में इस तरह आने की, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। राइडर कहता है आपको नहीं पता, आप सही दिमाग के साथ एक बच्चे को नहीं बड़ा कर सकते। आप बहुत क्यूरियस हो रहे हैं ना कि मोरी इस बारे में क्या सोचता है। ये रहे वो लेटर्स जो कि मोरी ने लिख कर दिए हैं। आर्म्स उसे लेते हुए कहते हैं क्या ये लेटर्स मोरी ने लिखे हैं? राइडर कहता है मैं जानता हूँ कि मैं भयानक हूँ लेकिन फिर भी वो मुझे पसंद करता है, इसलिए उसके भले के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और जज ये सब देखकर कहते हैं तो मैं अब जजमेंट पास करता हूँ। और मोरी को देखते हैं जो दरवाजे पर मारकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। वो फिर से दरवाजे की तरफ दौड़कर जाता है लेकिन इस बार दरवाजा खुल जाता है। तभी दी जज उसे अपने हाथ में पकड़ लेते हैं और कहते हैं छोटी स्टार अब इसका फैसला हो चुका है, अपनी जिंदगी वैसे जीना जैसे कि तुम चाहते हो। और उसके पास उसका ग्लोव और शूज भी आ जाते हैं। मोरी बहुत खुश होकर दी जज को हग करता है। दी जज कहते हैं मीरिया सही थी, तुम बहुत गोल और प्यारे हो, चलो अब तुम्हारे घर वापस जाने का समय आ गया। नेक्स्ट सीन में मोरी की हिल पर आग खुलती है, वो उठकर अपने सामने देखता है बाकी सब लोग वहाँ पे भागते हुए आ रहे थे और उन्हें देखकर मोरी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हमें उसकी बनाई हुई सारी ड्राइंग्स दिखाई जाती हैं। फिर दी आर्म्स को देखते हैं जो कहते हैं कि योर ऑनर हम इस एविडेंस को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। दी जज कहते हैं कि मॉम को ढूंढने का रास्ता काफी अच्छा था। मोरी जाकर राइडर और मीरिया के गले लग जाता है और बहुत खुश लग रहा था। और फिर मोरी अपने मुंह से बोलता है मामा। ये सुनकर मीरिया राइडर दोनों हैरान हो जाते हैं और फिर दोनों लोग स्माइल करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में एआई को देखते हैं और देखते हैं उसके अंदर कुछ लोड होने लगता है और इसी के साथ ये मानवा यहीं पर एंड हो जाती है। आपको ये मानवा कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।